एपिसोड की स्टार्टिंग वहाँ से होती है जब जो इंसानियत होती है पूरी तरह से ख़त्म होने के कगार पे आ जाती है। और इसके पीछे का कारण होता है इवल गॉड और साथ साथ में उसकी बहुत ही बड़ी सेना। इवल गॉड जो वेनरिक होता है अचानक से पता नहीं कहाँ से आ जाता है और आकर के पूरी इंसानियत को ख़त्म करने के लिए लग जाता है। अनगिनत मॉन्स्टर जो इंसानों की धरती के ऊपर लगातार अटैक कर रहे होते हैं और लगातार है ना जो हर राज्य को, हर जगह को, हर भूमि को जीते जा रहे होते हैं और उन्हें रोकना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो चुका होता है। और ऐसा लगता है कि इस बार तो जो इंसानियत है पूरी तरह से खत्म है वो हो जाएगी। और चारों ओर त्राहिमाम बचा होता है और चारों ओर हम देखते हैं इंसानों का ही ब्लड है वो फैला होता है। लेकिन तभी ऐसा कुछ होता है कि जो मॉन्स्टर होते हैं अचानक से ब्लास्ट होने लगते हैं और उनकी जो मौत है वो होने लगती है। तो जो वेनरिक होता है ये नज़ारा देख करके बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है वो करता है। और हम देखते हैं अभी अभी ये जो धमाका है वो और किसी नहीं जो मैनकाइंड है, जो इंसानियत है, उसकी लास्ट होप आ चुकी होती है और उन्होंने यही काम किया होता है। हम देखते हैं सामने की ओर 5 काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे को, ये पांचों ही बंदे इंसानियत के अंदर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मेज की गिनती के अंदर आते हैं, जो कि यहाँ पे जो इवल गॉड है तथा उसकी सेना से लड़ने के लिए आ चुके हैं। इन हीरोज को देखते हैं जितने भी वहाँ मॉन्स्टर होते हैं वो सारे सारे एक साथ अटैक करने के लिए इन हीरो के ऊपर बढ़ते हैं। तभी हम देखते हैं कि इनको पांचों हीरो को लीड करते हुए एक जो बंदा होता है वो है ना सभी को बोलता है कि अपने अपने जो मैजिकल फॉर्म है उन्हें एक्टिवेट कर लो ताकि हम इन सभी मॉन्स्टर का सफाया एक साथ कर पाएं और अपने अपने चारों ओर सर्किल और एनर्जी को स्टार्ट है वो कर दो और अपने अपने जो मैजिकल स्पेल है उन्हें कास्ट करना शुरू कर दो। और सभी लोग अपनी मैजिक स्पेल होती है उसे तैयार कर लेते हैं और जैसे जो बंदा है ऑर्डर देता है फायर करने का तो वो सभी लोग एक ही साथ ना मॉन्स्टर के ऊपर उन मैजिक स्पेल का अटैक है वो कर देते हैं। और हम देखते हैं यहाँ पे जो हीरो को लीड कर रहा होता है वो इवल गॉड वेनरिक का नाम लेता है और बोलता है कि आज जो तुम्हारी मौत है वो तुम्हारे सामने खड़ी है और तुम्हारी जो मौत है और तुम्हारा जो खात्मा आज यहीं पे होकर के रहेगा। और हम देखते हैं कि सामने की ओर जो इवल गॉड है वेनरिक वो खड़ा रहता है और किसी भी प्रकार की कोई भी मूवमेंट है वो नहीं करता। और इधर हम देखते हैं कि जो इनको लीड कर रहा होता है हीरो वो आराम से अपनी जो मैजिक का है होती है वो कास्ट करने लगता है और सभी प्रकार के जो एलिमेंट होते हैं उन्हें मर्ज करते हुए, मतलब 6 के 6 जो एलिमेंट होते हैं उन्हें मर्ज करते हुए एक बहुत ही खतरनाक स्पेल को क्रिएट है वो कर रहा होता है। स्पेल क्रिएट होने के बाद में इस खतरनाक स्पेल का यूज करते हुए जो मेन कैरेक्टर होता है वेनरिक के ऊपर उससे अटैक है वो कर देता है पूरी जो एनर्जी है वो लगा करके। जो बाकी के मेजेस होते हैं वो जोर से बोलते हैं कि हमें सपोर्ट है वो करना होगा हमारे मेन कैरेक्टर को जिसका नाम होता है सुनो। और वो सभी भी अपनी पावर लगाते हुए कंटिन्यूसली सामने की ओर अटैक कर देते हैं जिससे उस अटैक की पावर है और भी ज़्यादा बढ़ जाती है और जिससे कि इवल गॉड है उस पर और भी खतरनाक अटैक है वो हो सके। और हम देखते हैं जो सामने की ओर अटैक होता है वाकई में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक अटैक है वो होता है और जाकर के जो इवल गॉड वेनरिक है उसे हिट होता है। ये देख करके उन्हीं मेजेस के अंदर एक जो बंदा होता है काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वो बोलता है कि आखिरकार इस प्रकार के अटैक का स्वाद तुमने चख ही लिया और मुझे नहीं लगता इसके बाद में तुम है ना किसी भी काबिल वो बचोगे, मतलब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इविल गॉड है वो मर जाना चाहिए। और हम देखते हैं इतने खतरनाक अटैक का सामने की ओर बहुत ही ज़्यादा क्लाउडी सा माहौल यानी धुंध भरा जो माहौल है वो होने लगता है। लेकिन जैसे धीरे धीरे धुंध है वो साफ होने लगती है तो उन्हें सामने की ओर नजर आता है वेनरिक और हमें दिखाया जाता है जो वेनरिक होता है वो बिल्कुल ही सही सलामत होता है और उसके शरीर के ऊपर एक छोटी सी भी खरोंच है वो नहीं आई होती है। मतलब इतना बड़ा अटैक है वो किया होता है फिर भी उसके शरीर के ऊपर छोटी सी भी अटैक नहीं आना, यानी कि ये ना जो अटैक इन लोगों ने किया था वो बिल्कुल ही वेस्ट है वो चला गया। अब ये नज़ारा देख करके जो मेजेस होते हैं उन्हें बिल्कुल भी अपनी आंखों पे विश्वास है वो नहीं होता कि आखिरकार जो वेनरिक है उसे चोट है वो क्यों नहीं पहुंची। फिर भी उनमें से एक जो मेज है वो बोलता है कि हमें लगता है कि और भी ज़्यादा खतरनाक तरीके से ना इस बंदे के ऊपर अटैक वो करना होगा, मतलब अगला जो अटैक हमें करना है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावर के साथ यूज करते हुए करना है। और हम देखते हैं कि वो सामने की ओर खतरनाक अटैक है वो कर देते हैं। यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर सुन होता है उन सभी मेजेस को रोकने की कोशिश करता है और बोलता है कि रुको, पहले हमें ऑब्जर्व करना चाहिए और बाद में अटैक करना चाहिए। लेकिन ये बोलते समय उसे देरी हो चुकी होती है क्योंकि उन लोगों ने पहले ही अपना जो अटैक है वो लॉन्च कर दिया होता है। और हम देखते हैं कि वो अटैक सामने की जाकर सीधा जो वेनरिक है उसकी तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन जो वेनरिक होता है इसे डॉज करने की बिल्कुल भी कोशिश है वो नहीं करता। और हम देखते हैं कि जो मैजिक अटैक इन लोगों ने किया होता है वो वेनरिक को लगने से पहले डिसअपियर है वो होने लगता है, मतलब वो अटैक इनकी जो वेनरिक होता है उसके पास पहुंच ही नहीं पाता। अब ये देख करके जो सुन होता है काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और मन ही मन सोचता है कि आखिरकार हमारे द्वारा जो किया गया अटैक है वो इस प्रकार से बिना लगे डिसअपियर है वो कैसे हो सकता है। और इधर हम वेनरिक को देखते हैं वो इन सभी का मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि आखिरकार यही जो इंसानियत है उसकी पावर है क्या, मुझे तो लगा था कि तुम मुझे कुछ तगड़ी चीज़ है वो दिखाओगे, लेकिन फाइनली मैंने एक जो चीज़ है वो रियलाइज वो कर ली है कि तुम जो छोटे मोटे कीड़े होते हैं, इंसेक्ट होते हैं जो गार्डन के अंदर पनपते हैं, उनके अलावा कुछ भी नहीं हो।
तुम लोग तो बस किसी प्रकार से सर्वाइवर है वो करने की कोशिश कर रहे हो। वाकई में तुम लोग कितने ज्यादा मूर्ख हो, और तुम्हें देख करके तुम्हारी जो दयनीय स्थिति है उसे देख करके मुझे तुम लोगों पे अब यहाँ पे दया आ रही है। और जो मेज होती है उनमें से एक जो लड़की होती है वो काफी ज्यादा सरप्राइज होती है ये देख करके कि जो उन्होंने खतरनाक अटैक वेनरी के उस पर किया है वो काम है वो नहीं कर रहा। तभी जो पीछे खड़ा एक और जो मेज होता है वो बोलता है कि आखिरकार हमें ऑर्डर दीजिए, सुनो हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए। और वो काफी सभी जो मेज होते हैं काफी ज्यादा टेंशन के माहौल के अंदर होते हैं, और यहाँ पे जो सुनो होता है वो मन ही मन अपने आप पे गुस्सा कर रहा होता है, और फिर भी कोई ना कोई तरीका सोच रहा होता है कि हमारे पास अभी भी हो सकता है कोई चांस हो, कोई मौका हो जिससे हम कुछ है वो कर सकें और जो सिचुएशन है उन्हें चेंज कर सकें। तभी हम देखते हैं उन्हीं मेजेस में से एक जो पीछे की ओर मेज होता है उसके ऊपर एक खतरनाक अटैक होता है, और वो मेज ऑन द स्पॉट ही वो मारा जाता है। मतलब यहाँ पे जो एक मेज है वो मारा जा चुका है 5 में से। और जब सुनो अपने चारों ओर देखता है तो वो सभी लोग अलग अलग प्रकार के जो मॉन्स्टर होते हैं उनके द्वारा घेरे जा चुके होते हैं। और उनमें से एक जो लड़की होती है वो यहाँ पे सुनो को बताती है, सुनो मेरा जो माना है वो खत्म हो चुका है, अब मैं और ज्यादा अटैक है वो नहीं कर सकती है। और हम उसके चेहरे को देख कर ही बता सकते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा नर्वस और डरी हुई है, और उसके चेहरे पे 12 बज चुके हैं और उसे अपनी मौत है वो सामने की ओर नजर आती है। और हम देखते हैं इसी प्रकार से चारों ओर से उन्हें मॉन्स्टर ने घेर रखा होता है, और एक बंदे को किसी मॉन्स्टर ने गले पे तलवार रख के पकड़ रखा होता है, और एक बंदे के तो ना एक मॉन्स्टर ने 2 टुकड़े कर दिए होते हैं। और जो गर्ल होती है उसके पास एक फ्रॉक टाइप का मेंढक आता है, और वो मॉन्स्टर है ना आकर के उस लड़की को खा जाता है। मतलब यहाँ पे जो बचे हुए 3 मेज और थे वो भी मारे जाते हैं, सिर्फ यहाँ पे सुनो ही एकमात्र व्यक्ति है या मैजिशियन है वो बचता है। इस प्रकार से अपने साथियों को मरता देख करके जो सुनो होता है वो भी एक पल के लिए स्तब्ध वो रह जाता है, और उसका दिमाग को काम करना बंद कर देता है कि आखिर वो क्या करे। लेकिन वो कैसे जैसे करके अपने आप को होश में लाता है और काम करने की कोशिश करता है, और अपने मैजिक का यूज करते हुए उन सभी मॉन्स्टर के ऊपर अटैक है वो करने लग जाता है, अपने जो 6 के 6 एलिमेंट होते हैं उनका यूज करते हुए। लेकिन तभी अचानक से जो वेनरिक होता है वो पीछे आकर के यहाँ पे सुनो के ऊपर अटैक है वो कर देता है, और कुछ समय बाद में हम देखते हैं कि जो उसके सारे कंपेनियन होते हैं वो अपनी अंतिम सांसें वो गिन चुके होते हैं, और यहाँ पे सुनो भी बहुत ही गंभीर रूप से घायल होकर के सामने की ओर गिरा पड़ा होता है। और यहाँ पे सुनो है ना बहुत कोशिश करके अपने आप को बिठाने में कामयाब है वो हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो उठ करके सामने की ओर जाता है तो इतना खतरनाक नज़ारा देख करके उसके तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि वो सामने की ओर देखता है तो पूरी जगह है ना तबाही तबाही, और तबाही के अलावा उसे कुछ भी नजर है वो नहीं आता। चारों ओर आग लगी होती है और सभी है ना लोग है मारे जा चुके हैं, मतलब खून का नंगा नाच चल रहा होता है वहाँ पे। और लगभग सारे जो इंसानियत है जो इंसान होते हैं वो मारे जा चुके होते हैं, और मॉन्स्टर उनको खा करके इंजॉय है वो ले रहे होते हैं। तो ये सब देख करके यहाँ पे जो सुन होता है गुस्से से अपना जो हाथ है वो जमीन पे मारता है, और वो अपने आप से क्वेश्चन करने की कोशिश वो करता है कि क्या यही वो सीन था जिसमें जो हमारी इंसानियत है वो पूरी तरह से हार गई है। तभी हम देखते हैं पीछे से जो वेनरिक है वो आता है। वैसे भी जो स्टार्टिंग से लेकर के अब तक तुम लोग स्ट्रगल कर रहे थे, जो संघर्ष कर रहे थे, वो व्यर्थ का ही था, क्योंकि मैं पहले से इतना स्ट्रॉन्ग हूँ कि तुम्हारी पूरी इंसानियत को मैं बड़ी आसानी से वो खत्म कर सकता था। अब ये सुनने के बाद में हम देखते हैं कि जो सुनो होता है वो अपनी हिम्मत को बांधता है, और वो बोलता है कि नहीं अभी ये खत्म है, वो होने वाला नहीं है। और वो फिर से अपने जो मंत्र है वो बोलने लगता है, और वो मंत्रों से एक स्पेल कास्ट कर करके अपने जो फिस्ट के ऊपर पावर जनरेट कर करके जो वेनरिक होता है उसके ऊपर अटैक है वो कर देता है। लेकिन इस अटैक को बड़ी आसानी से जो वेनरिक होता है वो ब्लॉक है वो कर लेता है। लेकिन हम देखते हैं अगले पल जो वेनरिक होता है वो दर्द से चिल्लाने लगता है, और हमें पता चलता है कि जहाँ पे वो फिस्ट पड़ी होती है वहाँ पे चोट लगने में है ना यहाँ पे सुनो कामयाब हो जाता है। मतलब इस अटैक से है ना यहाँ पे वेनरिक को चोट है वो लग जाती है और वो घायल है वो हो जाता है। अब सुनो खुद इस अटैक को करने के बाद में और वेनरिक को ना चोट पहुंचाया हुआ देखने के बाद में शौक हो जाता है कि ये जो लो लेवल का मैजिक मैंने कास्ट किया था आखिरकार ये वेनरिक को चोट है वो कैसे पहुंचा सकता है। और अगर ऐसी बात है ये लो लेवल का मैजिक स्पेल इस प्रकार से काम वो करता है तो फिर मैं इससे आराम से ये ना जो इवल गॉड वेनरिक है उसे हरा सकता हूँ। लेकिन तभी वो रियलाइज है वो करता है वो जिस करंट कंडीशन के अंदर है वो यहाँ पे है ना और वेनरी के ऊपर अटैक है वो नहीं कर सकता। और हम सामने की ओर वेनरी को देखते हैं वो है ना अटैक करने के लिए अपने अटैक को प्रिपेयर वो कर रहा होता है, और वो अटैक करने से पहले जो सुनो है उसे बोलता है कि तुम जैसे जो छोटे से कचरे हैं कीड़े हैं वो इतनी दूर तक और इतना ही है वो कर सकते थे, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकते थे। और हम देखते हैं वो जैसे ही अटैक करने जाता उससे पहले हम देखते हैं जो सुनो के गले के अंदर एक जो आर्टिफैक्ट होता है या फिर जो नेकलेस होता है अचानक से साइन है वो करने लगता है। और इस नेकलेस को देख करके उसे याद आता है कि ये जो नेकलेस है उसे उसके हेडमास्टर ने वो दिया था। और तब है ना सुनो ने पूछा था हेडमास्टर आखिरकार ये जो नेकलेस ऑफ रीबर्थ नेकलेस किस चीज़ को रिप्रेजेंट वो करता है और किस काम का है। तो ये सुनने के बाद जो हेडमास्टर होता है वो बोलता है कि हाँ इसका नाम नेकलेस ऑफ रीबर्थ है। तो जैसा कि तुम नाम से ही पता लगा सकते हो। आगे हेडमास्टर इस नेकलेस को एक्सप्लेन करते हुए बताता है कि ये जो नेकलेस है ये पावर रखता है टाइम की। अगर तुम्हारी जिंदगी के अंदर ऐसा कोई एक रिग्रेट है जिसे तुम है ना दोबारा से जा करके
चेंज है वो करना चाहते हो तो तुम्हारी लाइफ के अंदर उस रिग्रेट को ये चेंज करने का मौका तुम्हें देता है। मतलब लाइफ में एक ही बार ऐसा मौका है तुम्हें दिया जा सकता है। तो ये सुनने के बाद में जो सुन होता है वो बोलता है लेकिन मेरे कोई भी रिग्रेट्स हैं वो नहीं है। आपको ये नहीं लगता कि जब मेरे रिग्रेट्स है ही नहीं तो इस प्रकार का नेकलेस मुझे देने से ये वेस्ट हो जाएगा, तो आखिर आप ये मुझे क्यों दे रहे हैं। तो हम देखते हैं ये सुनने के बाद में जो हेडमास्टर है वो हंसते हैं और बोलते हैं कि जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट है वो किया था कि हमारी एकेडमी के जो ग्रेटेस्ट जीनियस जो बंदा है जो यहाँ से सबसे अच्छे अंकों से पास हुआ है उससे इसी प्रकार के रिप्लाई की उम्मीद वो की जा सकती है। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि तुम इस चीज़ को अपने पास रखो। हो सकता है फ्यूचर के अंदर तुम्हें ऐसी कोई चीज़ जरूरत पड़ जाए या ऐसा कोई काम हो जाए जिससे तुम अपने आप को सोचो कि यार उस दिन मैंने ये काम कर लिया होता तो ठीक रहता। और अब जो सुना है वापस जो प्रेजेंट टाइम है उसके अंदर आता है और उस नेकलेस को पकड़ते हुए है ना सोचता है कि हाँ रिग्रेट, जहाँ तक रिग्रेट की बात है मेरी ज़िंदगी के अंदर एक रिग्रेट है कि मुझे उस समय उस मैजिक को चुनना चाहिए था, उस मैजिक की बजाय मुझे उस मैजिक को चुनना चाहिए था। अब यहाँ पे समझ में नहीं आता कि आखिर किस मैजिक को कब नहीं चुनना चाहिए था, ये आगे चल करके हमें समझ में आ जाएगा। और ये बोलने के बाद में सुनो है वो सोचता है कि इस बार मैं ना पक्का जो वेनरिक है उससे बदला ले करके रहूँगा और उसके खिलाफ जीत करके रहूँगा अगर मैंने वो मैजिक है वो चूज किया तो। तभी हम देखते हैं जो सुनो होता है वो है ना टेलीपोर्ट होकर के वापस है ना पास्ट के अंदर आ जाता है और क्लासरूम के अंदर झपके है वो ले रहा होता है। तभी पीछे से आकर के एक बंदा उसके कान के नीचे बजाते हुए बोलता है कि सुनो तुम क्लास के अंदर ज़्यादा ही जगह रोक करके नहीं सो रहे हो क्या, और वैसे भी अगला जो नंबर है वो तुम्हारा ही आने वाला है। अब ये आवाज़ सुनने के बाद में पीछे मुड़ करके जो सुनो है वो देखता है तो बोलता है कि लियो ये तो तुम हो। और लियो का सोच करके ना हमें बताया जाता है कि जो लियो है पिछली बार जो इवल गोड आया था उसके आने से पहले ही जो अचानक से डिसअपियर है वो हो चुका था। इसका कारण हमें उसमें पता नहीं चला था कि आखिर लियो गया तो गया कहाँ पे। और वो फिर अपने आसपास के जो एनवायरनमेंट है उसको महसूस करता है और देखता है कि ये जो बिल्डिंग है देखने से जो मैजिक एकेडमी है वही लग रही है। इसका मतलब तो पक्का ही मैं ना लगभग 10 साल पीछे आ चुका हूँ अपनी लाइफ के अंदर। फिर वो अपने आप में और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हुए बोलता है कि इस बार मैं हमारी जो इंसानियत है उसे हारने वो नहीं दूंगा और मैं मेक श्योर करूंगा कि जो वेनरिक है उसे बुरी तरह से डिफीट है इस बार कर पाऊँ। तभी जो पीछे से है ना जो लियो होता है वो बोलता है कि सुनो मुझे लगता है कि तुम अपने आप से कुछ ज़्यादा ही बातें वो कर रहे हो, लेकिन अगली जो टर्न है वो तुम्हारी आ चुकी है और अभी हम जो सेरेमनी ऑफ ब्लेसिंग है उसके अंदर मौजूद है तो तुम्हें अब जाना चाहिए। तो ये सुनने के बाद जो सुनो है वो माफ़ी मांगता है अपने बिहेवियर के लिए, मतलब उसने इस चीज़ को नोटिस नहीं किया और वो डायरेक्टली जो स्टेज है उसकी तरफ बढ़ जाता है और स्टेज के ऊपर बहुत सारे प्रोफेसर वगैरह उसी का इंतजार है वो कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि कुछ बच्चे आपस में गॉसिप वगैरह है वो करने लगते हैं। तो जिनमें से एक जो लड़का होता है वो बोलता है कि मैंने सुना है कि ये जो बंदा है हमारी एकेडमी की हिस्ट्री के अंदर सबसे जीनियस बंदा है। तभी जो लड़की है वो बोलती है कि हाँ मैंने तो यहाँ तक सुना है इस बंदे के पास इस प्रकार की पावर है कि मैजिक के अंदर कोई सा भी पाथ है वो चूज कर सकता है। और हम देखते हैं सामने की ओर जो प्रोफेसर होता है वो एक मैजिक बुक होती है उसे ओपन करता है, जिसके कारण बहुत सारे अलग अलग जो पाथ होते हैं मैजिक के वो बाहर निकलने लगते हैं और चारों ओर फैलने लगते हैं और जिसे कि जो सुनो है वो देख रहा होता है। तो यहाँ पे जो सुनो है वो हमें बताता है कि हमें अगर कोई भी मैजिक है वो एक्टिवेट करना है तो उनके लिए अलग टेक्निक होती है और अलग चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए हमें एक जो रास्ता होता है मैजिक का उसे चूज करना पड़ता है और उसकी तरफ आगे बढ़ना पड़ता है। लेकिन ऐसा भी है ना बड़ा ही ज़्यादा डिफिकल्ट है कि आप अलग अलग पाथ चुन लो और अलग अलग जो मैजिक है वो सीख लो, ये चीज़ होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ये एक तरह से उसी प्रकार की कंडीशन है कि हम एक ही समय के अंदर दो जो भगवान या फिर दो जो गॉड है उनके ऊपर विश्वास वो नहीं कर सकते, सिर्फ एक ही गॉड के ऊपर विश्वास करते हुए उसी के पथ कदमों पर कंटिन्यूसली आगे की ओर चल सकते हैं। और हम देखते हैं वहाँ पे जो टीचर खड़ा होता है या फिर जो प्रोफेसर खड़ा होता है वो यहाँ पे सुनो का नाम है वो लेता है और बोलता है कि अब तो तुम्हारी मनपसंद जो भी मैजिक का पाथ है तुम उसे चूज कर सकते हो और उस पाथ की ओर आगे चल सकते हो। और वो फिर एक साइन की ओर एक पाथ की ओर इशारा करते हुए बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारा जो डिजायर है तुम्हारा जो सपना है इस ओर सही रहेगा, मुझे लगता है कि तुम्हें इस पाथ को चूज करना चाहिए और हो सकता है शायद तुम्हारा ड्रीम भी इसी पाथ पर चलने का हो। तो ये सुनने के बाद में यहाँ पे सुनो है मन ही मन सोचता है कि हाँ ये लॉन्ग रेंज मैजिक का है ना पाथ होता है जो मैंने नॉर्मली पिछली लाइफ के अंदर चूज किया था। अगर मैं पिछली लाइफ के अंदर होता या फिर जो मैंने पास्ट लाइफ जी है उसके अंदर होता तो मैं पक्का इसी चीज को चूज है वो करता, क्योंकि ये एक सही प्रकार की चॉइस है वो होती। क्योंकि जो लॉन्ग रेंज अटैक है इसके अंदर जो एलिमेंट है यूज करते थे हमारे माना का और सामने की ओर जो एनिमी है उसके ऊपर जाकर डायरेक्टली अटैक है वो कर देते थे, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही लो रिस्क रहता है कि जो बंदा है या जो एनिमी है हमारे ऊपर अटैक कर पाए, क्योंकि हम उनसे दूरी पे होते हैं और दूर से उसके ऊपर अटैक वो कर सकते हैं, जिससे कि जो सामने वाला एनिमी होता है बड़े इजीली हम उसे दूर से हरा सकते हैं।
लेकिन फिर वो याद करता है कि वो पिछली बार सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैच था लॉन्ग रेंज अटैक के अंदर, लेकिन फिर भी वो जो है ना इवल गोड है वेनरिक, उसके ऊपर छोटा सा खरोंच भी है वो भी नहीं डाल पाया था। मतलब ये जो स्पेल थी या फिर ये जो पाथ था उसके लिए यूजलेस था इवल गोड से लड़ने के लिए। और फिर हम देखते हैं कि जो साइन होता है जिसके ऊपर लॉन्ग रेंज का निशान बना होता है, उससे साइड में पलटते हुए उसके जो पास वाला जो साइन होता है उधर की ओर जो सुनो है वो जाने लगता है। और हम देखते हैं कि जो सुनो होता है फाइनली एक शॉर्ट टाइप का जो आइकन होता है, जो पाथ होता है, उसके सामने जाकर ये खड़ा हो जाता है। ये देख करके जो प्रोफेसर होता है काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होता है कि सुनो यहाँ पे क्या करने की कोशिश वो कर रहा है। और साथ ही साथ में जो सभी स्टूडेंट होते हैं वो भी हैरान होते हैं कि जो सुनो है आखिरकार उस साइन के सामने जाकर के क्यों खड़ा हुआ है। तभी हम जो लियो है उसे देखते हैं, वो भी है ना इतना ही ज़्यादा सरप्राइज होता है और वो आगे बोलता है, सुनो आखिरकार तुम क्या करने की कोशिश है वो कर रहे हो। तुमने मॉर्निंग में तो मुझे कहा था कि तुम जो लॉन्ग रेंज मैजिक है उस पाथ को चुनोगे और उसके आगे चलोगे। अभी तुम है ना जो क्लोज कॉम्बैट मैजिक है उसके सामने जाकर खड़े हुए हो, बाकी सभी पाथ के रास्तों को छोड़ करके। ये सभी मैजिक पाथ के अंदर सबसे बेकार से भी बेकार रास्ता है, आखिर तुम वहां पे जाकर के क्या कर रहे हो। तभी पीछे की ओर हम प्रोफेसर या जो टीचर होता है उसे देखते हैं, वो है ना बताने लगता है, सुनो आखिरकार तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। अगर तुम यहाँ पे क्लोज कॉम्बैट मैजिक की तरफ जाओगे तो ये है ना जो बॉडी को इन्हेंस करने से संबंधित है और क्लोज कॉम्बैट करने से संबंधित है। और वैसे भी इस प्रकार के जो कॉम्बैट को है ना पहले ही अबेंडेंड है वो कर दिया गया है। ये तो इस तरह से हो जाएगा मानो कि तुम बैटल करने के लिए जा रहे हो और सामने वाले प्रतिद्वंदी उनके पास तो तीर है, धनुष है और भाले वगैरह है, और तुम उनके सामने एक जो पत्थर की कुल्हाड़ी है वो लेकर के जा रहे हो कॉम्बैट करने के लिए। क्या वाकई में तुम अपने है ना भविष्य को इस प्रकार से अंधकार में डालना चाहते हो। तो ये सुनने के बाद में जो सुना है मन में सोचता है कि जैसा कि मुझे पहले से ही पता है इस बारे में कि अगर इस बात को अगर मैं चुनूंगा तो ये मेरे लिए होपलेस है, इससे कोई भी उम्मीद या कोई भी आशा है वो नहीं है, क्योंकि इस बात को मैं चुना तो वो जो इवल गॉड वेनरिक है उसका मैं कुछ भी है वो नहीं बिगाड़ पाऊंगा और ये जो सारी की सारी चीज़ें यूजलेस है वो हो जाएगी। इसलिए अगर मुझे उसे है ना हराना है तो एक दूसरा जो पाथ है वो चुनना होगा। तो यही सब सोचते हुए जो सुनो होता है फाइनली मन वो बना लेता है कि मुझे ना सिर्फ अगर उस चीज़ को अचीव वो करना है और यहाँ पे इवल गॉड को हराना है तो मुझे इस पाथ की ओर ही आगे चलना होगा। और हम देखते हैं वो अपने हाथ में माना फ्लो कराने लगता है, यानी इसका मतलब वो उस पाथ पे जाने वाला है। ये चीज़ देख करके जो प्रोफेसर होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। इतना समझाने के बाद में भी सुनो आखिर उस पाथ पे वो क्यों जाना चाहता है। और इधर जो बाकी स्टूडेंट होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होते हैं कि आखिर सबसे इंटेलिजेंट बंदा है वो है ना इस पाथ पे क्यों जाना चाहता है, जबकि वो किसी और भी पाथ पे जा सकता है। और इधर हम देखते हैं जो है ना वहाँ का प्रिंसिपल होता है या फिर जो हेडमास्टर होता है वो भी ये देख कर काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होता है और कंटिन्यूसली जो सुनो है उसी को ही घूर रहा होता है। और हम देखते हैं कि फाइनली जो सुनो होता है उस पाथ को है ना, यानी जो क्लोज कॉम्बैट मैजिक है उस पाथ को सिलेक्ट है वो कर लिया होता है। और उस पाथ को सिलेक्ट करने के बाद में हम देखते हैं कि धीरे धीरे है ना उस हाथ के ऊपर जो क्लोज कॉम्बैट मैजिक होता है उसका निशान है वो आने लगता है। और यहाँ पे है ना धीरे धीरे जो सुनो है वो मन में सोचता है कि हाँ मुझे यही पाथ है वो चुनना होगा अगर मुझे अपने गोल को अचीव वो करना है और उस बेकार से कचरे इवल गॉड को हराना है। और हम देखते हैं क्लोज कॉम्बैट जो मेज का निशान होता है वो सक्सेसफुली यहाँ पे सुनो के हाथ पे इम्प्रिंट है वो हो जाता है। और हाथ पे इम्प्रिंट होने के बाद में यहाँ पे जो सुनो है उसमें और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट आ जाता है और वो जॉय के साथ, इंजॉय के साथ है ना, खुशी के साथ मन में सोचता है कि बस ये ही एक जो चीज़ है जो मेरे पाथ को और आगे की ओर ले जाएगा और मुझे और भी ज़्यादा सक्सेसफुल है वो बनाएगा। और वो बड़ा ही खुश होता है। लेकिन उसकी खुशी के विपरीत जो सुनो की क्लास के सभी जो स्टूडेंट होते हैं इस प्रकार की चीज़ देख करके बहुत ज़्यादा नर्वस, डरे हुए और शौक के अंदर होते हैं कि आगे का जो सुनो है उसने है ना इस प्रकार की जो कॉम्बैट क्लास है वो क्यों ज्वाइन है वो की है। और हम देखते हैं जो टीचर होता है उस बुक को बंद कर लेता है क्योंकि यहाँ पे सुनो ने एक जो पाथ है वो सिलेक्ट कर लिया है। और हमें इस टीचर के बारे में बताया जाता है, इसका नाम कार्सन आर्चलाइट होता है और ये लॉन्ग रेंज मैजिक डिपार्टमेंट का हेड है वो होता है। और वो सेक करते हुए बोलता है कि आखिरकार मेरी जो इंटेंशन है वो ये थी कि मेरे पास जितना भी ज्ञान है, जितनी भी नॉलेज है, सारी की सारी जो लॉन्ग रेंज मैजिक से रिलेटेड है तुम्हें जो पास डाउन है वो कर दूं। और वो गुस्से चिल्लाते हुए बोलता है कि अगर ऐसा होता तो दुनिया के सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मेज है वो बन जाते और जो ग्लोरी है वो तुम्हारी चारों ओर फैल जाती और उसके बाद में मेरी भी जो ग्लोरी है तुम्हारा टीचर होने के नाते चारों ओर फैल जाती। तो जो सुनो है वहाँ से मुड़ करके जाने लगता है और मन में सोचता है ग्लोरी तो 10 साल बाद में ऐसी जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल ही मीनिंगलेस है, वो इस वर्ल्ड के अंदर रह जाएगी। आज से 10 साल बाद में जो इंसानियत है पूरी तरह से हार जाएगी और आज से 5 साल बाद में जो इवल गॉड है वो अपीयर है वो होगा।
और हम देखते हैं सुनो होता है जो स्टेयर होती है उन्हें उतरते हुए जा रहा होता है और वो सोचता है कि है ना ये जो सिंबल है आने के बाद में जो क्लोज कॉम्बैट मैजिक है उसका जो नॉलेज है वो तो मेरे पास आ गया है, लेकिन जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है मेरे को है ना इस चीज़ का मिला नहीं है। अब मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा, सबसे बड़ी मुद्दे की बात तो ये इश्यू तो ये है कि आखिर मैं इसको कितने रिपीटली कैसे है ना डेवलप्ड है वो करूँ कि जो इवल गोड आए उससे पहले मैं इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा माहिर है वो हो जाऊँ और इसका काफ़ी अच्छे से यूज है वो करूँ। और ये सोचते हुए वो आगे की ओर जा रहा होता है और यहाँ पे इस बात का पता सुनने को नहीं होता कि जो कारस होता है उसे इस बात पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है वो आ रहा होता है। तभी कुछ समय बाद में जो अनाउंसमेंट है वो हो जाती है कि जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं जिन्होंने जो ये प्रोसेस है वो कंप्लीट कर लिया है तो वो अपनी जो क्लास है उसके अंदर जा सकते हैं और उसे अटेंड है वो कर सकते हैं। तो सुनो भी इधर उधर देखने लगता है और बोलता है कि आखिरकार जो क्लोज कॉम्बैट मैजिक क्लास है वो है किस तरह, मुझे तो ये पता ही नहीं है। और वो इधर उधर देख रहा होता है तो उसे ना कहीं पर भी लियो वो नहीं दिखता, वो लियो से पूछ लेता है वरना की क्लास है वो किधर है। तो वो सोचता है कि चलो मैं जाकर किसी और बंदे से उसके बारे में है पूछ लेता हूँ। और सुनो एक स्टूडेंट के पास जाता है, उसे जाकर ही बोलता है कि क्या तुम मुझे क्लोज कॉम्बैट मैजिक क्लास का रास्ता है वो दिखा सकते हो क्या। और हम देखते हैं कि यहाँ पे वो स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है सुनो को देख करके और वो वहाँ से एक्सक्यूज़ बनाते हुए उस लड़की को भी अपने साथ ले जाता है और बोलता है कि हमारी जो क्लास है उसका जो टाइम स्टार्ट है वो हो चुका है, इसलिए हमें जल्दी वो जाना होगा। और जो लड़की है वो भी सरप्राइज होती है और बोलती है क्या वाकई में हमारा जो टाइम है इतनी जल्दी बीत गया। और हम देखते हैं जो सुनो होता है इधर उधर बाकी स्टूडेंट की तरफ देखता है तो वो सभी है ना अपना अपना ग्रुप बना करके गोसिप वगैरह है वो कर रहे होते हैं और सारी की सारी गोसिप यहाँ पे सुनो के खिलाफ ही है वो कर रहे होते हैं। उनमें से दो स्टूडेंट है वो बातें कर रहे होते हैं कि अब सुनो का जो करियर है यहाँ पे खत्म हो चुका है क्योंकि उसने इस प्रकार का जो रास्ता है वो सुना है। तो दूसरा स्टूडेंट है वो बोलता है कि आखिर स्टूपिड ही बंदा होगा जिसने उस प्रकार की जो क्लास है वो चुनी होगी, इतना अच्छा प्रोफेंस होकर मतलब ये किसी भी पाथ पर जा सकता था फिर भी उस बेकार सी क्लास के अंदर ये गया है। और सुनो इस प्रकार का रिएक्शन देखकर ही सोचता है कि सिर्फ मैंने ना अपनी जो क्लास है वही चेंज किए फिर भी यहाँ पे इन लोगों का बिहेवियर है इतना ज़्यादा चेंज है वो हो चुका है। पिछली लाइफ के अंदर जब मैंने ना लॉन्ग रेंज मैजिक क्लास चूज की थी तो ये लोग मेरे पास आकर के मेरी बड़ी तारीफ वो करते थे और मेरे बहुत ही क्लोज है वो आने की कोशिश करना चाहते थे, लेकिन इस बार सिर्फ क्लास चेंज करने से इनका जो बिहेवियर है और मुझे ट्रीट करने का जो तरीका है बिल्कुल ही डिफरेंट है पहले के मुकाबले। लेकिन हम देखते हैं उन सभी स्टूडेंट को इग्नोर करते हुए जो सुनो है वो सोचता है कि मुझे लगता है कि मुझे अपनी जो क्लास है खुद को ये वो ढूंढनी होगी। और जहाँ तक मुझे याद है जो कैंपस है उसके अंदर एक मैप है वो होना चाहिए और वहीं पे है ना सारी जो लोकेशन है वो अवेलेबल होगी। और हम देखते हैं कि इसी प्रकार से सुनो आगे की ओर बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी है ना फायरबॉल नाम के अटैक की आवाज़ सुनो को सुनाई देती है। ये सुनकर के जो सुनो है एक पल के लिए सरप्राइज और आश्चर्यचकित है वो हो जाता है कि आखिरकार इस प्रकार की जगह के ऊपर आखिरकार फाइट है वो कौन कर रहा है। तो सुनो सामने की ओर देखता है तो एक जो लेडी होती है वो पीछे की ओर धकेली जा रही होती है इन अटैक के कारण और वो एक जगह पे रुक करके ना थोड़ी गुस्से के साथ बोलती है कि तुम वो चीज़ मुझे वापस दे दो, वो जो ब्रोंज है वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती है क्योंकि ये मेरी जो मदर है उन्होंने मुझे दिया था। तभी हमें उस ब्रोंज को दिखाया जाता है और एक लड़का है वो बोलता है कि ये जो ब्रोंज है ये एक मैजिकल टूल है वो नहीं है क्या जिसके अंदर जो माना है वो स्टोर करके वो रखा जा सकता है। तभी हम देखते हैं तीन लड़कों को जो यहाँ पे इस लड़की को बुलिए वो कर रहे होते हैं और इनमें से एक और लड़का है वो बोलता है कि हाँ वाकई में ये टूल बहुत ही ज़्यादा हाई क्लास का और हमारे जैसे हाई क्लास के लोग ही ना इस प्रकार के आइटम को यूज़ कर सकते हैं, ना कि तुम्हारे जैसे कॉमनर लोग, इसलिए हम इस चीज़ का काफ़ी अच्छे से यूज है वो करेंगे, ये चीज़ हमारे पास ही रहनी चाहिए। और इस सभी सीन को देखते हुए जो सुना है वो सोचता है कि जो लड़की है वो पक्का क्लोज कॉम्बैट मैजिक क्लास से होगी और ये जो तीनों लड़के हैं वो लॉन्ग रेंज मैजिक क्लास से होने चाहिए। और हम देखते हैं कि उन लड़कों में से एक जो लड़का है अपनी जो फायर मैजिक होता है उसका यूज करते हुए बोलता है कि अगर तुम्हें तुम्हारा ब्रॉन्ज वापस चाहिए तो तुम फोर्स का इस्तेमाल करते हुए मुझसे वापस है वो ले सकती हो। आखिरकार तुम्हारी सबसे कमजोर क्लास की स्टूडेंट की हिम्मत कैसी हुई मुझसे पंगा है वो लेने की। और हम देखते हैं ये कहते हुए वो सामने की ओर फायर बॉल फेंक देता है और वो लड़की किसी प्रकार से मैनेज है वो कर रही होती है और सभी प्रकार के जो फायर बॉल्स होता है उन्हें डोज करने की कोशिश कर रही होती है और बड़ी मुश्किल से उन सभी अटैक को डोज वो कर पाती है। और यहाँ पे जो सुनो है बड़ी गहराई से उसे ऑब्जर्व कर रहा होता है और उसे पता चल जाता है कि ये लड़की यहाँ पे जो है ना क्लोज कॉम्बैट क्लास है उसकी बेसिक स्किल को यूज कर रही होती है क्योंकि उसने माना का यूज करते हुए अपने पैर के अंदर बूस्टअप किया होता है, फिजिकल बूस्टअप वो किया होता है जिससे उसकी जो स्पीड है वो बढ़ जाती है। यानी इसी प्रकार से जो फिजिकल एबिलिटी होती है वो कॉम्बैट क्लास के अंदर बढ़ाई जाती है इसका यूज करते हुए। लेकिन सुनो को ये भी पता था कि हाँ ये कुछ अटैक है वो डोज तो कर सकती है लेकिन इनके पावर लेवल बहुत ही ज़्यादा गैप है तो ये उन्हें हराया वो नहीं पाएगी। और इधर हम उस लड़की को देखते हैं वो अपने हाथ में किसी प्रकार का माना है वो गैदर करते हुए बोलती है कि जो वो ब्रोंज है वो मेरी मदर ने बहुत सालों
सालों तक पैसे ना इकट्ठे करके जमा करके मेरे लिए बाय है वो किया था। तो इस प्रकार से मैं इजीली हार है वो नहीं मार सकती और तुम्हें उस ब्रोंज को हैंड ओवर वो नहीं कर सकती। और हम देखते हैं कि वो फाइनली अपने हाथ में किसी प्रकार के माना ब्लेड या माना चाकू या फिर माना सोड वो क्रिएट कर लेती है। और इसे देख करके जो सुनो है वो सोचता है कि और फटाफट पहचान लेता है कि ये जो क्लोज कॉम्बैट का मैजिक है और माना ब्लेड इसे बोला जाता है। लेकिन मुझे डाउट है कि इससे भी है ना वो इन बंदों से वो नहीं जी सकती। और हम देखते हैं इधर वो लड़का है वो है ना इस प्रकार की चीज़ को देख करके बोलता है कि वाकई में तुम तो बहुत ही ज़्यादा होपलेस हो। तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुमने ये जो ब्लेड है माना ब्लेड है वो मंगा लिए, छोटा सा नाइफ वो मंगा लिया है, तो तुम मुझे हरा सकती हो। और हम देखते हैं कि वो अपनी फायर बॉल को है ना आगे की ओर लाते हुए उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि मुझे आश्चर्य होगा कि जब तुम मुझ तक पहुंच ही नहीं पाओगी तो आखिर इस माना जो चाकू है अब जो ब्लेड है उसका इस्तेमाल तुम मेरे ऊपर करोगी तो करोगी कैसे। और हम देखते हैं उन फायर बॉल का कंटिन्यूसली अटैक उस लड़की पे ऊपर कर रहा होता है और वो अपने नाइफ से या फिर जो माना नाइफ होती है उससे है ना उन सभी को अटैक करने की या काटने की कोशिश वो कर रही होती है। और हम देखते हैं एक अटैक जा करके जो उस लड़की को लग जाता है जिससे कि वो नीचे की ओर गिर जाती है। ये देख करके सामने की ओर जो लड़का है उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो या कितनी भी मेहनत है वो कर लो लेकिन तुम मेरे पास तक है वो पहुंच ही नहीं पाओगी। अगर हम जैसे लॉन्ग रेंज अटैक वाले जो मैच होंगे वो बड़े इजीली तुम्हारे जैसे जो कॉम्बैट मैच वाले लोग होंगे उन्हें हरा सकते हैं। आखिर तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि तुम मेरे ऊपर एक छोटी सी खरोंच है वो पहुंचा सकती हो। तो जो ये फायर मैच होता है अपनी फायर बॉल को अटैक करते हुए उस लड़की को बोलता है कि अगर तुम अपनी पूरी जिंदगी भी लगा दोगी तो इस प्रकार की चीजें वो कभी भी प्राप्त वो नहीं कर सकती और हमसे स्ट्रॉन्ग है वो नहीं हो सकती। और हम देखते हैं वो जो लड़की होती है वहीं पर गिरी होती है और वहां से उठने में अपने आप को मैनेज वो नहीं कर पाती क्योंकि वो बहुत ज्यादा खौफ के अंदर आ जाती है। तभी हम देखते हैं कि वहां पे जो सुनो है अपनी जो एबिलिटी होती है वो यूज करते हुए अपनी काफ़ी ज़्यादा स्पीड को बढ़ा लेता है और उन सभी बंदों के बीच में से काफ़ी स्पीड के साथ वो निकलता है। और इधर हम इस लड़की को देखते हैं और वो उसे ऐसा लगता है कि अब वो बच नहीं सकती और ये जो फायर बॉल है पक्का आकर के उसे डेफिनेटली हिट है वो कर देंगे। लेकिन हम देखते हैं सही टाइम के ऊपर यहाँ पे सुनो पहुंच जाता है और जाकर के उस लड़की को उठा लेता है और उन सभी फायर बॉल अटैक से बचा लेता है। अब ये देख करके जो तीनों के तीनों लड़के होते हैं काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा स्पीड के साथ और इतनी दूर से उसने उस लड़की को भी बचा लिया और वहाँ तक वो पहुँच ही गया। तो आखिर वो इतनी ज़्यादा सरप्राइज है वो हो तो हो क्यों ना। और इधर हम देखते हैं जो सुनो है उस लड़की से पूछता है क्या तुम्हें पता है कि जो क्लोज रेंज मैजिक क्लास है वो है कहाँ पे, क्योंकि मुझे एक गाइड वो चाहिए था जो मुझे अपनी क्लास है वहाँ तक पहुँचाने में मदद है वो कर सके। तो इधर हम देखते हैं जो लड़की होती है अभी भी सदमे में होती है और काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज होती है सुनो को वहाँ पे देख करके। और हम देखते हैं उन तीनों लड़कों में से एक जो लड़का होता है वो बोलता है जो सुनो होता है उसकी ओर पॉइंट करते हुए कि ये बंदा तो सुना क्रोमवेल है। और ये सभी लोग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं जब इन्हें पता चलता है कि ये तो सुना है। लेकिन जैसे ही वो उसकी हाथ के ऊपर देखते हैं तो वहाँ पे है ना क्लोज कॉम्बैट मैजिक का निशान वो बना होता है। इसे देख करके वो बोलते हैं देखो इसके हाथ के ऊपर तो ये निशान वो बना हुआ है, आखिर इसने क्लोज कॉम्बैट है उसे चूज है वो किया है क्या। तो हम देखते हैं कि जो फायर मैजिक यूज करने वाला बंदा है वो बोलता है अच्छा वाकई में ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है वो होने वाली है और ये जो टाइमिंग है वाकई में बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है। और वो अपनी जो फायर बॉल है उन्हें एक्टिवेट करता है और फिर वो अपने दोस्तों को बोलता है कि जैसा कि अब जो सुना है वो क्लोज कॉम्बैट के अंदर जा चुका है तो हम इसे जितना चाहे उतना ज़्यादा अब पीट है वो सकते हैं। तो हम देखते हैं जो सुना है वो आगे की ओर बढ़ते हुए बोलता है कि जो क्लोज कॉम्बैट है माना कि वो बाकी जो क्लासेस हैं उनके मुकाबले वीक है वो हो सकता है, लेकिन ये चीज़ डिपेंड करती है कि कौन सा व्यक्ति किस जो क्लास है उसको किस प्रकार से यूज है वो कर रहा है। और वो मनी मन सोचता है कि मुझे लगता है कि अभी भी यहाँ पे थोड़ा सा रूम है वो बचा हुआ है इम्प्रूवमेंट है वो करने का। और उन सभी स्टूडेंट को बताने लगता है कि तुम मैंने जैसा कि देख सकते हो मैंने क्लोज कॉम्बैट मैजिक वो चुना है, तो ये जरूरी नहीं कि तुम कोई सा भी चाहे मैजिक फील्ड है वो चुन लो, इस चीज़ से है ना डिपेंड है वो नहीं करती। चीज़ ये डिपेंड करती है कि आखिर आपने जिस बात का यूज किया है उसका यूज करते हुए आपने बैटल फील्ड के अंदर क्या प्राप्त किया, क्या आपके उस पाथ ने बैटल फील्ड को जीतने के अंदर आपकी मदद की। ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो करती है। तो हम देखते हैं पीछे से वो लड़की आती है आकर के सुनो को रोकने की कोशिश करती है और बोलती है तुम वहीं पर रुक जाओ, वो लोग हमारे सीनियर्स हैं, अगर तुम इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व हुए तो तुम गंभीर रूप से चोटिल है वो हो सकते हो। और हम देख रहे हैं सामने की ओर जो फायर बॉय होता है वो अपनी फायर का स्पेल का यूज करते हुए बोलता है कि अब बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है इस बंदे के लिए। और हम देखते हैं जो सुनो होता है अपनी जो एनर्जी होती है उन्हें पैरों के अंदर कॉन्सेंट्रेट करते हुए अपनी जो स्पीड होती है उसे बूस्ट अप है वो कर देता है और जितने भी अटैक जो फायर बॉल से सामने की ओर से वो बंदा है वो कर रहा
होता है सभी अटैक को बड़े इजीली है यहाँ पे डोज वो करते हुए जा रहा होता है। और सुनो बहुत ही मनी मन खुश होता है कि अगर मैं इसी स्पीड से चलता रहा तो मैं किसी भी मैजिकल अटैक को ना बड़ी आराम से डोज वो कर सकता हूँ। और सुनो वो सोचता है अगर मैं इतनी फ्रीली यहाँ पे मूवमेंट वो कर सकता हूँ तो मुझे यहाँ पे है वो नहीं रुकना चाहिए, मुझे और भी चीजें वो ट्राई है वो करनी चाहिए। जो सुनो है सभी फायर बॉल अटैक को डोज करते हुए जो फायरमैन होता है यानी जो फायर बॉल फेंक रहा होता है उसे के मजे लेते हुए बोलता है क्या तुम्हें सिर्फ फायर बॉल ही शूट करना है वो आता है। और उसे पूछता है इसका मतलब तो यही हुआ कि तुम जो बाकी के एलिमेंट है उनका यूज नहीं कर सकते, उनके द्वारा अटैक है वो नहीं कर सकते। तो ये सुनने के बाद में उस लड़के को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और गुस्से के साथ बोलता है कि तुम अपना मुंह है वो बंद करो। और मनी मन सोचता है कि आखिरकार इस बंदे की ये जो मूवमेंट है उसके साथ क्या दिक्कत है, मैं तो इसके प्रॉपरली अटैक है वो भी नहीं कर पा रहा, ये इतनी ज्यादा तेज घूम रहा है कि मैं इसके ऊपर सही निशाना है वो नहीं लगा पा रहा हूँ। तो हम देखते हैं यहाँ पे जो बंदा है बहुत ज्यादा गुस्से में और फ्रस्ट्रेटेड है वो हो जाता है और बोलता है तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पे एक जोकर हूँ, मैं कोई मजाक वगैरह है वो नहीं कर रहा। और हम देखते हैं वो अपने हाथ में एक बहुत ही बड़ी जो फायर बॉल है वो क्रिएट है वो करने लगता है और उसे सामने की ओर फेंक देता है। और वो फायर बॉल एकदम बड़ी दुगनी रफ्तार के साथ एक एरो की तरह सुनो की तरफ बढ़ रही होती है। लेकिन सुनो ने यहाँ पे जो है ना अपनी माना ब्लेड होता है उसे एक्टिवेट वो कर लिया होता है, मतलब अपने हाथ में माना ब्लेड को बुला लिया होता है और उससे है ना उस अटैक को डिफेंड करने तैयार हो जाता है। और यहाँ पे जो माना ब्लेड होती है सुनो की और साथ में उस बंदे की आपस में दोनों अटैक को टकराते हैं और हम देखते हैं कि सुनो ने माना ब्लेड के थ्रू उसके अटैक को काट दिया होता है। और हम देखते हैं वहां से है ना वो जो अटैक होता है डिसअपियर है वो हो जाता है। ये देख करके जो सामने वाला लड़का होता है काफी ज्यादा सरप्राइज होता है और वो बोलता है कि आखिरकार तुम मेरे अटैक को ऐसे ना डिस्ट्रॉय वो कैसे कर सकते हो, टुकड़ों में कैसे काट सकते हो। और पीछे जो लड़की खड़ी होती है वो भी शॉक और सरप्राइज होती है, बोलती है क्या ऐसा करना सच में ही पॉसिबल है कि हम किसी दूसरे व्यक्ति के अटैक को दो टुकड़ों के अंदर काट दें। तो जो सुनो है उस लड़की को समझाने लगता है कि अभी ये जो मुकाबला हुआ वो मैजिक के सामने मैजिक का था, तो जिसकी यहाँ पे जो मैजिक के अंदर प्रोफेंसी काफी अच्छी होगी उसी का मैजिक यहाँ पे जीतता है। और जो सुनो है वो मन में सोचता है कि जो रीजन है कि मेरे पास है ना पर्टिकुलर रूप के अंदर कोई हाई मैजिकल क्लास या हाई जो चीज़ है वो नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था वर्ल्ड के अंदर क्योंकि मेरी जो एक्यूरेंसी थी वो बहुत ही ज़्यादा थी, क्योंकि मैजिक पावर के ऊपर जो कंट्रोल करता था वो वाकई बहुत ही अच्छे से करता था और यही कारण था मेरा वर्ल्ड के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बनने का। और रूसो बस यही सोच रहा होता है कि जैसा कि मैंने सोचा था ये चीज़ तो उससे भी ज़्यादा यूजफुल है वो निकली, क्या होगा जब मैं अपनी जो माना सोर्ड है उसका यूज करते हुए साथ में अपनी जो स्पीड का यूज है वो करूंगा तो ये चीज तो और भी ज्यादा अच्छी है वो बन सकती है। तो इधर हम देखते हैं जो फायर मैज होता है वो बोलता है अगर ऐसी बात है तो मैं एक्स्ट्रा लार्ज जो है ना मैजिकल अटैक है वो यूज है वो करने वाला हूँ। ये सुनने के बाद में जो फ्रेंड होते हैं इस बंदे की वो रोकने की कोशिश वो करते हैं कि रुक जाओ, मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक है वो हो सकता है और अगर ये चीज इंस्ट्रक्टर को पता चल गई तो वो भी यहाँ पर आकर के इंटरफेयर वो कर सकते हैं और हमें कोई बड़ी सजा है वो इसके लिए मिल सकती है। और हम देखते हैं कि वो जो मैच होता है वो अपने दोस्तों को बोलता है कि तुम चुपचाप बैठे रहो और मेरा जो काम है मुझे करने दो, और वो अपनी जो कास्टिंग होता है वो करना है वो शुरू कर देता है। और वो जैसे सामने की ओर देखता है वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज है वो हो जाता है क्योंकि सामने की ओर से जो सुनो है वो आ रहा होता है, लेकिन सुनो को आता देख करके भी वो जो कास्टिंग होता है वो नहीं छोड़ता और कंटिन्यूसली अपनी जो कास्टिंग है यानी जो स्पेली कास्टिंग है वो जारी रखता है ताकि है ना जैसे सुनो उसके पास आए तो उसके ऊपर अटैक वो कर दे। लेकिन हम देखते हैं वो स्पीड बढ़ाने का भी कोई भी फायदा है वो नहीं होता क्योंकि सुनो है अपनी काफ़ी ज़्यादा स्पीड का यूज करते हुए उसके बहुत ही ज़्यादा नज़दीक वो पहुंच चुका होता है और अभी तक भी है ना इस बंदे की जो कास्टिंग है वो कंप्लीट है वो नहीं हुई होती है। और हम देखते हैं इतना पास पहुंचने के बाद में जो सुनो होता है अपने हाथ के ऊपर मुक्के के ऊपर जो मन है वो ट्रांसपेरेंट है वो करने लगता है और स्ट्रॉन्ग बना करके उस व्यक्ति के पेट के अंदर एक खतरनाक पंच वो मार देता है और एक ही पंच के अंदर वो बंदा वहीं पे कोलैप्स है वो हो जाता है। ये देख करके जो फ्रेंड होते हैं उस मैच के और साथ साथ यहाँ पे जो लड़की होती है तीनों के तीनों ही बंदे बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज है वो हो जाते हैं कि आखिरकार एक ही फिस्ट के अंदर जो लॉन्ग रेंज क्लास का बंदा है वो एक क्लोज कॉम्बैट क्लास के बंदे से कैसे हार सकता है। पर इस छोटी सी कॉम्बैट के कारण यहाँ पे है ना जो सुनो है वो बहुत ज़्यादा अपने आप में कॉन्फिडेंट है वो महसूस करता है और वो सोचता है कि जैसा कि मैंने उम्मीद की थी अगर मेरे रेंज के अंदर बंदा होगा तो मैं यहाँ पे है ना क्लोज कॉम्बैट क्लास का भी यूज करते हुए बड़े ही आराम से उस बंदे से है ना जो कॉम्बैट है वो कर सकता हूँ। और हम देखते हैं कि उसका जो दोस्त होता है ये सीन देखकर ये बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है और थर काम लगता है और वो बोलता है कि आखिरकार ये किस प्रकार का मजा चल रहा है, इसे रोको। आखिरकार एक जो क्लोज कॉम्बैट है ना क्लास का बंदा जो सबसे वीकेस्ट होता है वो इस प्रकार से अटैक है वो कैसे कर सकता है और इसने तो अभी तक इस क्लास के बारे में कुछ भी है वो जाना नहीं है, फिर भी इसने इतनी ज़्यादा पावर का यूज है वो कर लिया है। और हम देखते हैं सुन होता है उसके फ्रेंड की तरफ हाथ आगे करते हुए बोलता है कि लगता है कि यहाँ पे तुम कुछ भूल रहे हो, हमें ना उस चीज़ को फुलफिल है वो कर देना चाहिए। तो हम देखते हैं कि उसका जो दोस्त होता है वो ब्रोंज वो निकाल करके यहाँ पे सुनो को देने लगता है और मन में सोचता है कि अभी इस प्रकार की परिस्थिति है कि मुझे इसकी बात को ओबे करना चाहिए, मानना चाहिए,
यही मेरे लिए यहाँ पे सही है, वो रहेगा। और हम देखते हैं वो यहाँ पे काफी ज्यादा हेजिटेट है वो कर रहा होता है। और हम देखते हैं वो दोनों दोस्त अपने तीसरे दोस्त को लेकर के वहां से चले जाते हैं। और हम देखते हैं जो सुनो होता है वो पीछे की तरफ पलटता है और उस लड़की को बोलता है कि जो तुम्हारा ब्रोंज है वो मुझे मिल चुका है और ये रहा। और वो जाकर के वो ब्रोंज उस लेडी को वापस है वो रिटर्न है वो कर देता है और बोलता है कि जहाँ तक मुझे मालूम है ये चीज़ तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो होनी चाहिए, है ना। तो हम देखते हैं जो वो लड़की होती है वो बड़ी क्यूरियोसिटी के साथ घूरते हुए सुनो की तरफ देखती है और वो अगले ही पल काफ़ी ज़्यादा खुश है वो हो जाती है। और वो खुशी खुशी है ना उस ब्रोंज को गले लगाते हुए धन्यवाद है वो करती है सुनो को कि उसका ब्रोंज लौटाने में उसकी हेल्प करने के लिए। और हम देखते हैं वो लड़की होती है उस ना ब्रोंज को अपने पॉकेट के अंदर रखते हुए बोलती है कि मैंने अभी तक अपने आप को इंट्रोड्यूस है वो तुमसे वो नहीं कराया, मेरा नाम लेला रोजवेल है, लेला रोजवेल। और वो है ना हाथ शेक करने के लिए आगे की ओर बढ़ाती है। तो इधर से जो सुनो होता है वो भी अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोलता है कि हाँ मेरा नाम सुनो क्रोमवेल है। और हम देखते हैं कि एक्साइटेड के मारे जो लेला होती है फटाफट हाथ पकड़ते हुए बहुत ही ज़्यादा है ना ऊपर नीचे वो हिलाने लगती है, वो मिलाने लगती है और वो बताने लगती है कि हाँ मैं आपको जानती हूँ, आखिर मैं आपको जानूँ ही कैसे नहीं, आप तो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, आप मैजिक के अंदर कोई सा भी पाथ है वो चुन सकते थे, ऐसी क्वालिफिकेशन आपकी थी, आखिरकार आपने जो क्लोज कॉम्बैट मैजिक है वो चुना, ये चुनकर के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि अब हम सेम ही क्लास के अंदर होने वाले हैं। लेकिन जो लेला है वो आगे बोलती है लेकिन मुझे ये समझ में है वो नहीं आ रहा कि आपके जैसे जो टैलेंटेड बंदा है वो जो है ना क्लोज कॉम्बैट मैजिक क्लास है उसे चूज है वो क्यों करेगा। तो इधर ये सुनने के बाद जो सुनो है वो सोचता है कि अगर मैं इसे बताऊं कि मैंने यहाँ पे जो है ना इविल गॉड है उसे हराने के लिए इसे चुना है तो कोई भी मेरी बात के ऊपर विश्वास है वो नहीं करेगा। तो यहाँ पे वो लेला को बोलता है क्या तुम मुझे ना रास्ता है वो दिखा सकती हो कि कहाँ पे जो क्लोज कॉम्बैट डिपार्टमेंट है, क्योंकि मुझे वहाँ का जो रास्ता है वो नहीं पता। ये सुनने के बाद में जो लेला होती है उसे रियलाइज होता है कि और वो बोलती है कि लगता है कि जो हमारे डिपार्टमेंट का ओरिएंटेशन है वो पहले ही स्टार्ट वो हो चुका है, हमें जल्दी करनी चाहिए और वहाँ पे पहुँचना चाहिए। तो जो सुनो होता है वो बोलता है तो फिर इंतजार किसा कर रही हो, चलो चलते हैं। और हम देखते हैं वो एक बड़े ना साइलेंट जो रास्ता होता है यानी कि जो सुनसान एरिया होता है वहाँ से ना जा रहे होते हैं और वो देखता है कि जो है ना इस कैंपस का सबसे लास्ट का और कोने का जो एरिया है वहाँ पर इनका जो कंपास है या जो डिपार्टमेंट है वो बसा हुआ है। और वो ये सोचता है लगता है कि हमारा जो कॉम्बैट जो क्लोज कॉम्बैट डिपार्टमेंट है वो इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, इसलिए उसकी जो हालत है इस प्रकार की है और मुझे लगता है कि पूरी कैंपस के अंदर वो बहुत ही ज़्यादा अनपॉपुलर है। तभी हम लेला को देखते हैं, वो बोलती है कि हे क्या तुम मुझे ना ये सिखा सकते हो कि तुमने किस प्रकार से वो जो माना ब्लेड है वो बनाई थी। तो सुनने के बाद में जो है ना सुनो होता है वो बोलता है कि नहीं नहीं इसमें कोई स्पेशल चीज़ नहीं है, ये बस इतना ही डिपेंड करता है कि आप है ना मानव किस प्रकार से कंट्रोल है वो कर सकते हैं और जो भी इस प्रकार से कंट्रोल कर पाएगा वो इजीली इसे कर सकता है। और यहाँ पे जो सुनो वो रियलाइज करता है कि जो क्लोज कॉम्बैट है वो अलग अलग परिस्थितियों के अंदर अलग अलग प्रकार से यूज है वो किया जा सकता है। अगर मैं है ना किसी प्रकार से जो कंट्रोल कॉम्बैट है उसे मास्टर है वो कर लेता हूँ तो मैं पक्का जो इवल गॉड है उससे है ना हैंड टू हैंड कॉम्बैट है वो कर पाऊंगा और हो सकता है मैं उसे आराम से डिफीट है वो कर दूं। तभी हम देखते हैं सुनो थोड़ा फ्लैशबैक में जाता है जब वो हेडमास्टर के साथ या प्रिंसिपल के साथ ना कन्वर्सेशन कर रहा होता है और वो सोचता है कि हाँ मुझे वो चीज़ भी हासिल करनी होगी और ये चीज़ मेरे को एडवांटेज दिला सकती है इवल गॉड के साथ फाइट करने के अंदर। हम देखते हैं जो हेडमास्टर ये होता है वो अपने जो ग्लव्स होता है वो धीरे धीरे एक एक करके दोनों हाथों के उतारने लगता है। जैसे ही सामने की ओर सुनो देखता है वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज और हैरान और परेशान हो जाता है क्योंकि जो हेडमास्टर के हाथ होते हैं उनके ऊपर दो अलग अलग सिंबल है वो रिप्रेजेंट है वो कर रहे होते हैं। ये देख करके सुनो मन ही मन काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होता है और उसके क्वेश्चन भी उठता है आखिरकार ये पॉसिबल भी कैसे है, दो अलग अलग प्रकार के जो पाथ है कोई पर्सन के हाथ में वो कैसे हो सकता है। सिंपली कोई भी पर्सन होता है वो नॉर्मली एक ही पाथ को है ना फॉलो वो कर सकता है और उसी के अकॉर्डिंग चल सकता है। अब जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ हेडमास्टर का जो राइट हैंड है वो है ना समनिंग मैजिक का पाथ है और उस पाथ के ऊपर चल रहे हैं, लेकिन उनके जो लेफ्ट हाथ के ऊपर जो साइन बन रखा है मैं उसे ना पहचान नहीं पा रहा हूँ कि आखिर किस प्रकार की सील है। मैंने इस प्रकार की सील पहले कभी अपनी लाइफ के अंदर है वो नहीं देखी। तो जो सुनो होता है वो पूछ लेता है कि हेडमास्टर आपके जो लेफ्ट हैंड है उसके ऊपर कौन सी सील है। तो हेडमास्टर वापस से ग्लव पहनते हुए बोलता है कि जब सही टाइम आएगा तब मैं तुम्हें बताऊंगा और उससे पहले मैं तुम्हें इसके बारे में नहीं बताने वाला हूँ। और हेडमास्टर आगे बोलते हैं कि मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास कर रहा हूँ इसलिए मैंने इतना बड़ा सीक्रेट है वो तुम्हें बताया कि जो दूसरा मैजिक पाथ है उसके ऊपर भी चला जा सकता है। और रूसो फिर बताता है कि जो हेडमास्टर है उन्होंने कभी भी मुझे ना वो मैजिक है वो नहीं सिखाया, लेकिन जैसे ही जो इवल गॉड है उसका आगमन है वो हो चुका तो हमारे जो हेडमास्टर है उसकी हत्या है वो करवा दी गई। लेकिन मुझे पता है कहीं ना कहीं जो सेकंड जो मैजिक था सेकंड पार्ट था वो इतना ज़्यादा खतरनाक था कि वो कहीं ना कहीं इवल गॉड को भी परेशान वो कर सकता था, इसीलिए उनकी हत्या वो करवा दी गई थी। लेकिन इस लाइफ के अंदर मैं डेफिनेटली इस जो है ना दूसरे फेथ को या फिर जो दूसरे पाथ है उसे सीख करके रहूंगा। और फिर हम देखते हैं रूसो प्रेजेंट टाइम में अपने सेंसेस के अंदर आता है और जो है ना लेला होती है वो बोलती है कि सामने की ओर जो है तुम्हें बिल्डिंग दिख रही है यही हमारा जो डिपार्टमेंट है वो होने वाला है।
तो हम देखते हैं वो लोग जल्दबाजी करके ना जाने लगते हैं और वो सोचता है कि मैं अपनी विचारों के अंदर खो गया था। चलो यार, ये प्रॉब्लम की बात तो यहाँ पे ये है कि जो हेडमास्टर है वो मुझे ना उनका जो ध्यान मेरे ऊपर आकर्षित है वो कैसे करूँ इस लाइफ के अंदर। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे सामने ये उभर करके आ रही है कि हेडमास्टर को मुझे किसी प्रकार से अपने ऊपर ध्यान आकर्षित करना होगा, ताकि है ना वो मेरे प्रति उसी प्रकार का व्यवहार कर पाएँ जैसा कि उन्होंने मेरे पिछली लाइफ में किया था। और हम देखते हैं फाइनली वो भागते हैं, बुक भुगाते किसी प्रकार से है ना जो बिल्डिंग होती है वहाँ पे पहुँच जाते हैं। लेकिन बिल्डिंग के ऊपर जो है ना बंदा खड़ा होता है या जो फिर इंस्ट्रक्टर या टीचर खड़ा होता है वो बड़ा एक खड़ूस है, वो दिख रहा होता है। और वो यहाँ पे सुनो को बोलता है कि वाकई में एक लड़की के साथ यहाँ पे आना और उसका कारण वो लड़की होना कितनी अच्छी बात है ना सुनो। और वो बड़े टोंट मारने के अंदाज में और गुस्से के साथ ये बात है वो बोल रहा होता है। तो हम देखते हैं जो लैला है वो आगे आती है, आकर के ना जो सुनो उसे डिफेंड करने की कोशिश करती है और बोलती है कि एक रीजन है जिसके कारण हम लेट हो गए। तो उसकी बात को काटते हुए वो इंस्ट्रक्टर है वो बोलता है कि मैं इस बात की बिल्कुल ही परवाह है वो नहीं करते कि तुम किस प्रकार के बहाने हैं मुझे बताते हो। और वो सुनो की तरफ देखते हुए बोलता है कि माना कि अब तक जो तुम्हारे जितने भी अचीवमेंट थे काफ़ी अच्छे थे, लेकिन यहाँ पर आने के बाद में जितने भी तुम्हारे जो अचीवमेंट है वो बेकार हो जाते हैं, वर्थलेस हो जाते हैं, उनका यहाँ पे कोई भी यूज है वो नहीं रहने वाला। और वो उसकी छाती के ऊपर पिन अंगुली से पिन करते हुए बोलता है कि नाउ अब तुम भी हमारे जो क्लोज कॉम्बैट डिपार्टमेंट के अंदर आ चुके हो, इसका मतलब अब तुम भी है ना यहाँ पे एक ट्रेस है वो बन चुके हो, कचरा है वो बन चुके हो। तो इस बात को हमेशा अपने दिमाग के अंदर रखना कि अब तुम कचरा हो, तुम्हारी जो अचीवमेंट्स है वो अब वैल्यू है वो नहीं रखती। तो हम देखते हैं जो सुनो होता है वहाँ पे जो उस टीचर की अंगुली को ना हटाते हुए बोलता है कि आप वाकई में बहुत ज़्यादा रूड नहीं हुए टीचर, आप है ना जो इस डिपार्टमेंट के प्रोफेसर हो और उस डिपार्टमेंट के प्रति आपको प्राइड या जो प्राउड है उसका महसूस है वो करना चाहिए, लेकिन आप तो उसी की है ना बेइज्जती है वो कर रहे हैं। क्या वाकई में आज आप है ना क्लोज कॉम्बैट डिपार्टमेंट के टीचर हैं? और हम देखते हैं कि जो प्रोफेसर होता है उसका माथा है वो ठनक जाता है कि प्राउड करूँ वो भी मैं इस डिपार्टमेंट के ऊपर ये सुन करके। और वो है ना रूसो का कॉलर पकड़ते हुए बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपने प्रोफेसर से इस प्रकार से ऊंची आवाज़ के अंदर बात है वो कर सकते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस प्रकार से अपने प्रोफेसर से बात है वो करने की? और जो रूसो और सुनो एक ही बंदे के नाम है, कंफ्यूज मत होना। तो हम देखते हैं कि जो रूसो होता है अभी भी अपने आप को काम है वो रखता है और बोलता है कि मेरा ऐसा मानना है कि जो क्लोज कॉम्बैट डिपार्टमेंट है उसके अंदर अभी भी ऐसी पॉसिबिलिटीज अवेलेबल है जिसे डिस्कवर है वो नहीं किया, और मेरा ये विश्वास है कि हम एक दिन उसको डिस्कवर है वो कर करके रहेंगे। अब जैसे ये बात यहाँ पे उसका इंस्ट्रक्टर है वो सुनता है तो उसका दिमाग पहले से खराब होता है और भी ज़्यादा खराब है वो होने लगता है। और वो मनी मन गुस्सा करते हुए सोचता है कि तुम यार क्रेजी बास्टर्ड कहीं के, लगता है कि तुम्हें बहुत ही ज़्यादा प्राउड है अपने नाम के ऊपर, तो मुझे लगता है कि तुम्हें मुंह के बल गिराने की जरूरत है। फिर जो टीचर है ये सुनने के बाद में वहाँ से पलटता है और वो बोलता है कि अगर तुम इतना ही इस चीज़ के बारे में इतना ही ज़्यादा बोल रहे हो तो है ना तुम मुझे इस चीज़ को दिखाते क्यों नहीं? फिर हम देखते हैं सामने की ओर कुछ स्टूडेंट होते हैं, बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं उन्हें तोड़ने की कोशिश वो कर रहे होते हैं। उनकी तरफ पॉइंट करते हुए इंस्ट्रक्टर है वो बोलता है कि आखिर तुम मुझे दिखाते क्यों नहीं कि तुम इस चीज़ को किस प्रकार से है वो करोगे? और हम देखते हैं उन्हीं में से एक और स्टूडेंट होता है वो ट्राई करता है उस पत्थर को तोड़ने की और अपनी जो मना ब्लेड होता है उसके अंदर पूरी एनर्जी लगा करके उस स्टोन के ऊपर एक जो अटैक है वो करता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो अटैक उस जो पत्थर पे किया होता है वो उसे ही बाउंस बैक करके पीछे की ओर धकेल देता है और वो देखता है कि उस है ना पत्थर के ऊपर छोटा सा भी क्रैक है वो नहीं आया। ये देख करके वो अपने आप को ही कोसता है कि आखिर यार इस पत्थर के साथ क्या गलत है या फिर मेरी स्किल के साथ क्या गलत है कि मैंने इसके ऊपर छोटा सा भी क्रैक है वो नहीं डाला। और वो बोलता है कि प्रोफेसर आखिर इस चीज़ के अंदर क्या गड़बड़ है? तो जो प्रोफेसर है वो एक्सप्लेन करते हुए बताते हैं कि ये पहला टेस्ट होने वाला है जिससे ये डिसाइडेड है वो किया जाएगा क्लास के अंदर तुम लोगों की जो रैंक है वो क्या होने वाली है। और जो प्रोफेसर आगे एक्सप्लेन करते हुए बोलता है कि जो सामने की ओर जो तुम्हें ना रॉक है या जो पत्थर वो दिखाई दे रहा है ये आयरन स्टोन है। अगर इसे तुम्हें ब्रेक करना है और इसके ब्रेक करने के बाद में इसके बीचों बीच तुम्हें एक क्रिस्टल मिलेगा, तो बस तुम्हें ना जितना जल्दी हो उसके उतना जल्दी उस क्रिस्टल को है वो निकालना है। बस इतना ही काम तुम्हें वो करना है। जिसने जितना समय वो लगाया होगा उसी के अकॉर्डिंग उनकी जो रैंकिंग है वो बढ़ती जाएगी। और हम देखते हैं जो प्रोफेसर होता है वो वार्निंग देते हुए बोलता है कि अगर तुम लोगों में से किसी ने इसे नहीं तोड़ पाए तो उसके लिए तुम्हें पनिशमेंट भी है वो मिलेगी। और वो ना सभी बाकी के स्टूडेंट पे चलाते हुए बोलता है कि तुम्हें लगभग 1 घंटा है वो दिया गया है लेकिन अभी तक भी तुमसे है ना इस रोक को है ना वो नहीं तोड़ा गया। आखिरकार तुम लोग कर क्या रहे हो? तुम्हें एक छोटा सा रोक है वो भी क्यों नहीं टूट रहा? तभी जो स्टूडेंट है वो बोलते हैं कि आखिरकार हम ये कर भी कैसे सकते हैं, हमने इस स्टोन के ऊपर कितनी ट्राई कर लिया लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये टूटता ही नहीं है। तो दूसरा स्टोन है वो बोलता है कि मैंने जितनी भी चीज़ें अभी तक सीखी है उन सभी की चीज़ों का यूज़ करते हुए
मैंने इसे तोड़ने का प्रयास है वो किया है, लेकिन अभी तक भी ये जो चीज़ है वो काम है वो नहीं कर रही। तभी एक और जो स्टूडेंट होता है वो बोलता है कि मुझे पता है कि ये जो प्रोफेसर है ऐसा काम है वो क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि इसका जो प्रमोशन है वो नहीं हुआ, इसलिए वो इस प्रकार के काम है वो कर रहा है। तभी एक और स्टूडेंट होता है वो बोलता है कि धीरे बोलो यार, अपनी आवाज़ वो धीरे कर लो, अगर उसने सुन लिया ना तो फिर देखना क्या हालत होगी तुम्हारी। और इधर हम प्रोफेसर को देखते हैं, वो बोलते हैं ये जो पत्थर तुम्हें सामने की ओर देख रहा है ये खाली पड़ा है, यानी इसका यूज़ हम लोग कर सकते हैं। और वो इस रॉक की ओर इशारा करते हुए बोलता है कि सुनो, तुम्हारे पास यही मौका है, तुम्हें इस पत्थर को है वो तोड़ के दिखाना होगा, और मुझे दिखाना होगा जो क्लोज कॉम्बैट है उसके अंदर किस प्रकार की जो पॉसिबिलिटीज़ है वो बाकी है, जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे, लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ 10 ही मिनट है इसे तोड़ने के लिए। तो हम देखते हैं जो लैला है फिर से है ना डिफेंड करने की कोशिश यहाँ पे सुनो कर रही होती है और बोलती है कि क्या 10 मिनट, 10 मिनट तो बहुत ज़्यादा कम होते हैं, ये चीज़ तो तोड़ना इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि ये ब्लैक स्टील रॉक है और वो भी 10 मिनट में तोड़ना, और ये जो स्टोन है बाकी सभी जो स्टोन है उनके मुकाबले मुझे बहुत ही बड़ा है वो भी दिख रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि ये इतने कम समय में टूटना पॉसिबल है, वो हो सकता है। तो ये सुनने के बाद में जो प्रोफेसर होता है वो एटीट्यूड के साथ बोलता है, तो इस बात से क्या ही फर्क पड़ जाता है। और जब हम इतनी देर से आर्ग्यू है वो कर रहे हैं तो जो 10 मिनट है उसमें से 1 मिनट है वो कम हो चुका है, अब तुम्हारे पास सिर्फ 9 मिनट बचे इसे ब्रेकआउट करने के लिए। तो हम देखते हैं कि है ना यहाँ पे जो सुनो होता है वो लैला को रोकता है और आगे की ओर बढ़ता है और रूसो जाकर के उस पत्थर को टच करता है और पूरी तरह से एग्जामिन है वो करने की कोशिश है वो करता है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो लेक्चरर होता है फिर जो प्रोफेसर होता है वो टोंट मारते हुए बोलता है क्या हुआ, तुम अब है ना इतने ज़्यादा साइलेंट और इतने ज़्यादा शांत है वो कैसे हो गए, अगर अब भी तुम अपने घुटनों पर बैठ करके मुझसे माफ़ी वो मांगते हो तो मैं हो सकता है तुम्हें माफ़ कर दूँ और जो तुम्हें इसे तोड़ने का समय उसे बढ़ा दूँ। तो जो रूसो होता है वो बोलता है कि नहीं नहीं, आखिरकार आपको जो समय वो बढ़ाने की जरूरत नहीं है, इस रोग को तो मैं सिर्फ 10 सेकंड है उसके अंदर ऐसे चुटकियों में तोड़ सकता हूँ। अब ये सुनते ही फिर से जो प्रोफेसर होता है उसे गुस्सा आने लगता है और वो बोलता है कि अभी अभी तुमने क्या कहा, दोबारा से बोलना। तो जो लैला फिर से डिफेंड करने की कोशिश करती है और बोलती है कि तुम ये क्या बातें कर रहे हो रूसो, आखिरकार तुम इतने कम समय में इसे कैसे तोड़ पाओगे, तुम इस प्रकार की बातें वो मत करो। और इधर जो प्रोफेसर है वो मन ही मन सोचता है वाकई में ये बंदा सबसे बड़ा मूर्ख है, क्योंकि ये जो ब्लैक स्टील रॉक है ये बहुत ही बड़ी साइज के अंदर है और इसकी जो है ना डिफेंस है बहुत ज़्यादा मजबूत है और लगभग इसे तोड़ने के अंदर कम से कम 30 मिनट का समय वो लगेगा, और ये मूर्ख बच्चा ऐसी बातें कर रहा है जैसे ये इसे चुटकियों में तोड़ देगा। और हम देखते हैं प्रोफेसर एक क्रिपी सा जो चेहरा है वो बनाते बोलता है कि ठीक है, तो तुम्हें दूसरा चांस है वो नहीं मिलेगा, तुम्हें अब इस चीज़ को 10 सेकंड के अंदर ही करके दिखाना होगा, क्योंकि तुमने बोला है कि तुम इसे 10 सेकंड के अंदर कर सकते हो। तो जो रूसो है वो आगे बोलता है अगर ऐसी बात है तो प्रोफेसर तो मैं आपको ये करके वो दिखाता हूँ, और वो अपनी माना ब्लेड है उसे क्रिएट वो करने लग जाता है और वो मन में सोचता है कि अगर मुझे एक्नॉलेज पाना है हेड मास्टर का तो मुझे अपने डिपार्टमेंट के अंदर सबसे बेस्ट है वो बनना होगा, तभी ये एक ही चाह रहा है कि मैं हेड मास्टर की नज़रों के अंदर आ जाऊँ। और हम देखते हैं कि फाइनली यहाँ पे है ना जो रूसो है उसने अपनी जो माना ब्लेड है वो क्रिएट है वो कर ली होती है, और हम देखते हैं अगले ही पल वो सामने की ओर जो स्टोन होता है उसके ऊपर अटैक है वो कर देता है, और वो मन में सोचता है कि मेरे जो लक्ष्य हैं बड़ी मान है और उनके बीच में ये जो तुच्छ सी चीजें हैं यानी छोटा सा पत्थर है वो मेरे सामने है ना रुकावट का कारण है, वो नहीं बन सकता। और हम देखते हैं कि जो ब्लेड होती है सीधा जाकर के उस स्टोन के एकदम सेंटर में वो लगी होती है, लेकिन हम देखते हैं कि जो स्टोन होता है वो टूटा है वो नहीं होता, कहीं भी छोटी सी खरोंच भी है उसके ऊपर नहीं आती। ये देख करके जो प्रोफेसर होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और हंसते हुए बोलता है कि तुम तो बहुत ही बड़ी बड़ी बातें वो करते थे, अब जो तुम्हारी पनिशमेंट है वो वेट कर रही है कि आखिर तुमने जो प्रोफेसर है उसके साथ किस प्रकार का बिहेवियर है, तो मुझे लगता है कि तुम्हारी जो पनिशमेंट है यहाँ पे बहुत ही बड़ी है वो होनी चाहिए। तभी हम देखते हैं जो रूस होता है अपनी ब्लेड को बाहर वो निकाल लेता है, तभी उस पत्थर के अंदर क्रैक है वो आने लगते हैं, और अगले ही पल हम देखते हैं जो इतना बड़ा पत्थर होता है वो छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर टूटने लगता है और पूरा का पूरा जो पत्थर है वो एकदम ही टूट जाता है। और जो सोना है उसके अंदर से वो क्रिस्टल वो निकाल करके हैंड ओवर कर देता है प्रोफेसर को और बोलता है कि प्रोफेसर जैसा कि मैंने बोला था इसके लिए सिर्फ 10 ही सेकंड है वो काफ़ी है, और ये लीजिए 10 सेकंड के अंदर आपका क्रिस्टल। अब ये देख करके तो भाई प्रोफेसर होते हैं वो तो एकदम होश उड़ जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा हैरान है वो हो जाता है। और लैला को हम देखते हैं और वो बोलती है क्या इसने सच में 10 सेकंड के अंदर ये करके दिखाया, और जो बाकी स्टूडेंट होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा है ना सरप्राइज होते हैं कि इतने बड़े पत्थर को आकर इसने कैसे कर दिया। तभी एक और जो लड़का है वो बोलता है मुझे लगता है कि ये बंदा हमारे जो प्रोफेसर है उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो भाई जो प्रोफेसर होता है उसका तो दिमाग यहाँ पे खराब हो जाता है और वो इस बात को मानने के लिए एग्री नहीं होता कि ये काम यहाँ पे सुनो ने करके दिखाया है। वो बोलता है कि मैं इस बात को मान ही नहीं सकता कि इसने इस चीज़ को तुमने तोड़ा है, मुझे लगता है तुमने किसी चीटिंग का यूज है वो किया है। ये सामने की ओर जो रोग तुम्हें दिख रहा है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसे तोड़ने के अंदर कम से कम भी है ना 10 मिनट है वो लगेंगे। तो आखिर तुम जैसा जो पर्सन है वो 10 सेकंड के अंदर इस चीज़ को कैसे तोड़ सकता है, पक्का तुमने इस चीज़ के अंदर किसी प्रकार की चीटिंग है वो की है। तो ये सुनने के बाद में जो सुन होता है बड़े रिलैक्स ही बोल देता है 10 मिनट लगते हैं इस पत्थर को तोड़ने के अंदर, मुझे लगता है कि यार तुम तो प्रोफेसर कहलाने के लायक ही नहीं हो, तुम प्रोफेसर की सीट है वो छोड़ दो और हमारे साथ आकर के फिर से है ना इस चीज़ की पढ़ाई करो कि जो चीज़ें वो किस प्रकार से काम है वो करती है।
अब जो लैला है यहाँ पे काफी ज्यादा सरप्राइज होती है, क्योंकि यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें फिर से है ना सुनो ने बोल दी होती है। तो हम देखते हैं जो प्रोफेसर होता है वो गुस्से से फिर से बोलता है कि रुस्सो तुम बास्टर्ड कहेंगे। तभी हम देखते हैं पीछे कोई पर्सन है वो आता है और आकर के ना उस प्रोफेसर का नाम लेता है जकारी, और वो उसके सिर के मुंडे को पकड़ते हुए बोलता है कि मुझे लगता है जकारी तुमने फिर से जो स्टूडेंट है उन्हें बुली करना है वो शुरू है वो कर दिया है। उसे देखते ही है ना जो प्रोफेसर होता है वो थरथर कांपने लगता है और बोलता है कि हेड प्रोफेसर लोएन आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो जो लोएन है वो बोलता है कि मैं यार नींद ले रहा था, लेकिन तुम लोगों ने इतनी ज़्यादा आवाज़ें वो कर दी जिससे जो मेरी नींद है वो ख़राब हो गई। और जहाँ तक बात है चीटिंग करने की सुनो की, उसने किसी प्रकार की कोई भी चीटिंग है वो नहीं की है, क्योंकि यहाँ पे जो सुनो है उसने उस पत्थर के है ना फ्लो को देखा था कि कहाँ पे इस फ्लो का सबसे ज़्यादा वीक पॉइंट है अपने माना का यूज करते हुए, और उसने ऑन द स्पॉट उसी जगह पे है ना अटैक वो किया था जहाँ पे है ना उसका सबसे वीकेस्ट पॉइंट था, जिसके कारण ये पूरा जो पत्थर है वो ढह गया। और हम देखते हैं वो खतरनाक लुक देते हुए इंस्ट्रक्टर की तरफ देखता है और वो बोलता है कि तुम अपने स्टूडेंट के इस कारनामे को सी थ्रू है वो नहीं कर पाए, नहीं देख पाए, और तुम यहाँ पे क्लेम करती हो कि तुम इनके इंस्ट्रक्टर हो। आखिरकार तुम इस चीज़ को कैसे एक्सप्लेन वो करोगे। और हम देखते हैं यहाँ पे लोएन बड़े ही खतरनाक लुक के साथ उसे घूर रहा होता है और इस मौके करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। और हम देखते हैं इस लोएन के खतरनाक लुक से जो है ना प्रोफेसर होता है उसकी फटके चार है वो हो जाती है और वो हकलाने लगता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता वो बोले तो बोले क्या। और जो लोएन होता है वो सभी बंदों को है ना एक जगह पे इकट्ठा करने लगता है और बोलता है सभी स्टूडेंट एक साथ आ जाओ, आज हम तुम दो लोगों को कुछ एक एक्साइटिंग चीज़ें वो दिखाने वाले हैं। क्योंकि जो प्रोफेसर जकारी है वो अभी आप लोगों को दिखाएंगे कि जो माना गार्ड है वो किस प्रकार से क्रिएट है वो किया जाता है। अब जैसे ये बात प्रोफेसर सुनता है उसके तो होश हो जाते हैं, उसकी तो रूह है वो कांपने लगती है। और लोएन अपना पोर्शन है वो लेते हुए बोलता है कि अगर तुम रेगुलरली इस चीज़ की ट्रेनिंग है वो कर रहे हो तो इस अटैक से तुम पक्का है वो मरोगे तो नहीं। लेकिन जो प्रोफेसर जकारी होता है उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब होती है और बोलता है कि रुको रुको एक सेकंड, मुझे पता है ये मेरी गलती है और ऐसी चीज़ मैं दोबारा से कभी है वो नहीं करूँगा। लेकिन इधर हम देखते हैं जो लोएन होता है वो कहाँ रुकने वाला होता है, वो अपना जो फिस्ट अटैक होता है उसके ऊपर कर देता है। और यहाँ पे उसने डिफेंस का यूज़ है वो किया तो होता है, लेकिन जो वो होता है जो फिस्ट का अटैक इतना खतरनाक होता है कि हवा में उड़ते हुए जो जकारी काफ़ी पीछे तक जाता है, पीछे जाकर के जो दीवार होती है उसे जाकर के टकराता है। और इधर है ना सुनो है इस प्रकार के अटैक को देखकर वो सोचता है कि एक बंदा जो माना गार्ड को भी है ना बैक थ्रू है वो कर दे इस प्रकार का पावर, आखिरकार ये जो पर्सन है कोई ऑर्डिनरी तो नहीं होना चाहिए, आखिरकार ये बंदा है तो है कौन। फिर हम देखते हैं जो लोएन होता है पीछे की तरफ घूमता है और जो है ना सुनो होता है उसके पास आता है, आकर के उसकी जो पीठ है वो थपथपाते हुए बोलता है वाकई में तुमने अच्छा किया, तुम्हारा नाम सुनो है ना, चलो अच्छी बात है, तुम इतने बुरे भी नहीं हो, वाकई में तुम अच्छा कर रहे हो। और हम देखते हैं पीठ थपथपाने से ना यहाँ पे सुनो की हालत है वो खराब है वो होने लगती है। फिर लोएन आगे बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, तुम लो लेवल की क्लोज कॉम्बैट डिपार्टमेंट है उसके अंदर आ गए, ये इतना ही बुरा नहीं है, अपनी है ना पूरी कोशिश करना और अपना जो बेस्ट है वो देने की कोशिश है वो करना। ये कहने के बाद में जो लोएन होता है वहाँ से ना जाने लगता है। तो जो सुनो था वो यहीं पे थोड़ा ना रुकने वाला था, वो बोलता है कि प्रोफेसर सिर्फ इस कारण से कि मैं क्लोज कॉम्बैट क्लास के अंदर आ गया हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं दो दूसरे डिपार्टमेंट है उनसे हार मान लूँ, मैं अपनी जो ताकत है वो स्ट्रेंथ का अच्छे से क्लोज कॉम्बैट के अंदर यूज करूंगा और इसे अपनी एडवांटेज बनाऊंगा और सबसे टॉप ग्रेजुएट है ना, सबसे टॉप ग्रेड हासिल करने वाला जो एक स्टूडेंट है वो बनूंगा। ये सुनने के बाद में जो लोएन होता है काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है कि वाकई में जो तुम्हारी स्पिरिट है काफी अच्छी है और पॉजिटिव सोच रखते हो, अगर तुम्हें कभी भी मन करे मैजिक सीखने का तो तुम मुझे बस एक बार बोल देना और मैं तुम्हें जो सारा मैजिक है वो पर्सनली आकर के सिखाऊंगा। जो लोएन है ये कहने के बाद में वहां से जाने लगता है और मन ही मन सोचता है कि मुझे नहीं पता था कि मेरी तरह की सोच रखने वाला एक मूर्ख इंसान मेरे ही तरह सेम डिपार्टमेंट के अंदर आ जाएगा और सेम सोच है वो रखेगा। मैंने सोचा था कि उन लोगों ने पहले ही जो रिप्रेजेंटेटिव है उसे चूज है वो कर लिया था, लेकिन अब मुझे लगता है कि एक अचानक से जो डार्क घोड़ा है या फिर जो हिडन ड्रैगन है वो निकल आने से जो सारी परिस्थितियां हैं वो चेंज है वो होने वाली है। फिर हम देखते हैं जो लायन होता है आगे स्टेज पे चला जाता है और सभी को अपने बारे में बताने लगता है कि मेरा नाम लोएन है और मैं इस डिपार्टमेंट का हेड प्रोफेसर हूं और मैं आप सभी लोगों का इस क्लोज कॉम्बैट डिपार्टमेंट के अंदर हार्दिक स्वागत है, वेलकम है वो करता हूं। मुझे इस चीज़ को कहने से नफरत है क्योंकि ये इतनी जल्दी हो रही है, लेकिन अब हमें डिसाइड है वो करना होगा कि हमारा जो है ना रिप्रेजेंटेटिव है वो कौन बनेगा एक्सचेंज मैच के लिए। फिर हमें एक्सचेंज मैच के बारे में बताया जाता है कि जो 8 मैजिक डिपार्टमेंट है उनके बीच के अंदर होनर और प्रसिद्धि के लिए ये जो मैच है वो रखा जाता है। इसके अंदर हर डिपार्टमेंट के अंदर एक ऐसा स्टूडेंट है वो चुना जाता है जो है ना उस डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट और करता है और टूर्नामेंट के अंदर भाग वो लेता है। जब मैं रिग्रेस है वो नहीं हुआ था उससे पहले मैं इस इवेंट को जीता था, फर्स्ट प्लेस के ऊपर आया था, लेकिन उस समय मेरी जो कॉम्बैट क्लास थी वो लॉन्ग रेंज कॉम्बैट क्लास के अंदर थी और उसी समय मेरे को हेडमास्टर ने रिकॉग्नाइज है वो किया था।
मन ही मन जो है ना सुनो है ये निश्चित करता है कि मुझे ये जो चांस है रिप्रेजेंटेटिव बनने का, ये पोजीशन किसी प्रकार से हासिल है वो करनी होगी और इसे मिस आउट है वो नहीं करने देना होगा। तभी वो पास ही में देखता है कुछ रॉक्स के टुकड़े पड़े होते हैं, मतलब इस प्रकार से उस रॉक को तोड़ा गया होता है कि उसके बहुत ज़्यादा छोटे टुकड़े वो हो चुके हैं और वो ये देख के सरप्राइज होता है कि आखिर किस व्यक्ति ने इस जो ब्लैक स्टील रॉक है उसके इतने छोटे टुकड़े वो किए होंगे। फिर हम हेड प्रोफेसर लोयन को देखते हैं, वो बोलते हैं कि सुनो, तुम अकेले ही ऐसे बंदे नहीं हो जिन्होंने ना इस टेस्ट को पास है वो किया है। तुम्हारे आने से पहले एक बंदे पहले भी आ चुका है जिसने उस रॉक को तोड़ करके उसके अंदर से जो क्रिस्टल है वो प्राप्त किया है। इतना ही नहीं, उस बंदे ने किसी अलग प्रकार के वेपन का यूज न करके सिर्फ अपने जो हाथ है या फिर जो फिस्ट है उसका इस्तेमाल करते हुए जो क्रिस्टल है वो एक्सट्रैक्ट है या फिर निकाला था। और हम देखते हैं कि जो सुनो होता है साइड में देखता है तो उसकी ओर से किसी प्रकार का फ्रेगमेंट और ताकत की फीलिंग उधर से आ रही होती है और उस बंदे की तरफ देखता है तो उसके पास जो पत्थर होता है उसने इतनी बुरी तरह से उसे चकनाचूर किया होता है, इतनी तेज मारा होता है कि उसके टुकड़े अभी तक भी है ना रूसो के पैरों के पास में पड़े होते हैं, मतलब काफ़ी दूर काफ़ी फोर्स के साथ मारा होता है। और हमें उस बंदे का नाम यहाँ पे जो लोएनो बताता है उसका नाम ड्रेगो ओरकट है और तुम यहाँ पे आगे आओ, मतलब वहाँ पे प्रोफेसर उसे आगे बुलाता है। और हम देखते हैं जो ड्रेगो होता है उठ करके सीधा जो सुनो है उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और बोलता है कि तुम्हें वो बंदे हो ना जिसने ना उस रोक को तोड़ा है मेरे अलावा। और वो बंदे आमने सामने खड़े होकर के एक दूसरे को देखने लग जाते हैं और वहाँ पे जो ड्रेगो होता है सीधा ही पूछ लेता है, आखिर तुम जैसा जो बंदा जो किसी भी रास्ते पे वो चल सकता था मैजिक के, तो तुमने यहीं पे आने का जो रास्ता है वो क्यों चूज किया। तो ये सुनने के बाद में जो सुनो है वो बोलता है क्योंकि ये मेरी चॉइस है और मुझे है ना क्लोज कॉम्बैट है वही सीखनी है। इसी प्रकार से वो कुछ और ज्ञान देता तो उसको इंटरप्ट करते हुए जो ड्रैगो है वो बोलता है कि अपना जो मुंह है वो बंद करो, आखिरकार जो तुम्हारी बॉडी की फिजिक्स है उसे देखो, तुम कितने वीक दिख रहे हो, आखिरकार हमारे डिपार्टमेंट के अंदर तुम किस प्रकार से सूट है वो होते हो। और हम ड्रैगो को देखते हैं वो अपना जो माना है वो रिलीज करते हुए बोलता है कि जो हमारी फैमिली है वो जनरेशन से जनरेशन जो क्लोज कॉम्बैट मैजिक है उसके अंदर स्किलफुल है और अपनी स्किल दिखाती आई है। और मैं भी पिछले 17 सालों से है ना इस प्रकार की ट्रेनिंग है वो कर रहा हूँ जिससे मेरी जो बॉडी है और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो बन जाए, यानी लगातार से है ना मैं 17 सालों से इसी चीज़ की ट्रेनिंग है वो कर रहा हूँ। तभी अचानक से जो लोएन है एक जो फिस्ट होता है मारने के लिए रूसो की तरफ बढ़ता है, लेकिन देखा जाता है कि जो उसने फिस्ट है वो मारी होती है वो एकदम बिल्कुल पास से मारी होती है, मतलब जो रूसो को डराने के लिए मारी होती है। लेकिन रूसो को देखते हैं वो अपनी आंख तक इस अटैक के करने का नहीं चिपकाता, मतलब उसे इस चीज़ से बिल्कुल भी डर है वो नहीं लगा होता। लेकिन हम देखते हैं उसकी फोर्स इतनी ज़्यादा तगड़ी होती है कि पीछे जो स्टूडेंट खड़े होते हैं वो बुरी तरह से इनबैलेंस है वो होने लग जाते हैं और अगले ही पल ऐसे लगता है कि जैसे वो ग्राउंड के ऊपर ही गिर जाएंगे। और जो ड्रैगो है वो बोलता है कि तुम मुझसे फाइट है वो करो, अगर तुम जीत जाते हो तो जो रिप्रेजेंटेटिव की सीट है वो तुम्हारी होगी, लेकिन तुम हार मान जाते हो और मुझसे फाइट है वो नहीं करते तो जो रिप्रेजेंटेटिव की सीट है वो मेरी हो जाएगी और मैं डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट है वो करूंगा। तुम्हें क्या लगा कि जो क्लोज कॉम्बैट है उसके अंदर आना कोई हलवे की बात है, कोई मजाक की बात है कि तुम आओगे और आराम से इसे कंट्रोलर है वो कर लोगे और जैसा चाहो वैसा इसके अंदर काम है वो कर सकते हो। ड्रैगो को देख करके जो रूसो है वो सोचता है कि जो ड्रैगो है ये इसका नाम मेरे को अच्छे से याद है क्योंकि पिछले जो रिप्रेजेंटेटिव मैच है उसके अंदर भी इसने अच्छा परफॉर्म है वो किया था और सिर्फ जो है ना कॉम्बैट क्लास है क्लोज कॉम्बैट क्लास उसके अंदर अकेला ऐसा यही बंदा है जिसको नोटिसेबल है वो करना कह सकते हैं। और हम रूसो को देखते हैं वो बड़े यानी इजीली इस चीज़ के लिए एग्री हो जाता है और बोलता है कि ठीक है मैं इस चुनौती को स्वीकार वो करता हूँ। तभी जो लोएन है उनके बीच में आता है और बोलता है कि ये अच्छी बात है, तुम दोनों के बीच में किसी प्रकार की गलतफहमी नहीं हुई तो जो मैच है 1 वीक के बाद में तुम दोनों के बीच में होगा। तो ये सुनने के बाद में जो ड्रैगो होता है वहाँ से जाने लगता है और जाने से पहले बोल के जाता है, अगर तुमने इस 1 वीक के दौरान यहाँ से भागने की या बचने की सोची तो तुम सोचना कि मुझसे बुरा है वो कोई नहीं होगा और अगर तुम मुझसे लड़ने के लिए आए तो अपने आप को मौत के लिए प्रिपेयर करके लाना क्योंकि जो मैच है उसके दौरान कुछ भी है वो हो सकता है। तो तभी जो स्टूडेंट है वो बातें करने लग जाता है कि तुम्हें क्या लगता है कि आखिर इनमें से कौन है वो जीतेगा। तभी जो फीमेल स्टूडेंट होती है वो बोलती है कि चाहे ना ये बंदा कितना ही टैलेंटेड है वो क्यों ना हो, लेकिन आखिर मुझे लगता है कि ये ड्रैगो को तो बिल्कुल भी है वो नहीं हरा सकता। अब ये सुनने के बाद में जो लेला होती है वो सीधा ही पूछ लेती है रूसो से, रूसो क्या तुम है ना जो ड्रैगो है उसके खिलाफ जीत सकते हो। तो हम देखते हैं कि जो रूसो होता है अनएक्सपेक्टेड आंसर वो देता है और बोलता है कि नहीं मैं उसके खिलाफ नहीं जीत सकता। अब इस चीज़ का अनुमान लेला को नहीं था इसलिए वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज होती है और वो बोलती है क्या तुम उससे है ना जीत वो नहीं सकते तो तुमने ये जो चैलेंज है वो एक्सेप्ट ही क्यों किया। हाँ ये बात सच है कि जो ड्रैगो है उसकी जो फिजिक्स है ट्रेनिंग कर करके इतनी ज़्यादा मजबूत है वो हो चुकी है कि उसके अंदर मैं हरा है वो नहीं सकता, लेकिन वो स्ट्रेटेजी बनाने के अंदर सक्षम है वो नहीं है, इसलिए मेरे पास एक सीक्रेट है। और हम देखते हैं वो वहाँ से जाने लगता है, मतलब उसके पास एक सीक्रेट प्लान होता है। तो हम देखते हैं कि जो लेला वो पीछे जाने लगती है और पूछती है कि आखिर रूसो तुम कहाँ जा रहे हो और तुम क्या करने के बारे में सोच रहे हो।
और कुछ समय हम बाद में देखते हैं कि वो लोग जो जंगल होता है उसके अंदर आ जाते हैं और हम देखते हैं कि सामने की ओर देख करके जो है ना लीला होती है काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होती है, क्योंकि सामने की ओर वो देखती है एक बहुत ही बड़ा जायंट ट्री होता है, जिसे देख करके है ना वो दोनों ही वहाँ पे पहुँच जाते हैं और लीला वो पूछती है कि आखिरकार ये कौन सी जगह है। तो हम देखते हैं कि आगे की ओर उसको बढ़ते हुए बोलता है ये एक सीक्रेट ट्रेनिंग जगह है जिसके बारे में सिर्फ मुझे पता है। और हम देखते हैं उसे ग्रीन कलर की जो एनर्जी है वो गेंद लगती है और वो आगे बोलता है कि ये एक ऐसा पैलेस है, एक ऐसी जगह है जहाँ पे मैं अपनी जो ट्रेनिंग है उसे 3 गुना फास्ट है वो कर सकता हूँ। और हम देखते हैं वो पूरी पूरी एनर्जी यहाँ पे है ना जो रूस है उसे घेरने लगती है। तो अब आप लोगों को बताना है कि ये जो स्टोरी लाइन है वो कैसी लगी और आपको सपोर्ट भी दिखाना है। सपोर्ट कैसे दिखाओगे? लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके और कमेंट तो अनिवार्य रूप में करना ही है, जिससे मुझे आपकी फीलिंग और फीडबैक का पता चलता है कि आपका रिस्पॉन्स किस प्रकार का आ रहा है और उसी के अकॉर्डिंग ये जो एपिसोड है फिर बनते जाते हैं। अब जैसा कि लॉन्ग वीडियो बनाना मैंने स्टार्ट किया है तो वीडियो में हो सकता है 7 दिन तक भी लग जाए एक वीडियो आने में, तो मैं मेंबर से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो बार बार है ना सेम की मैसेज ना करें कि वीडियो क्यों नहीं आ रही, क्योंकि लॉन्ग वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। अब इस एक वीडियो बनाने के अंदर ही मुझे 3 से 4 दिन है वो लग चुके हैं। अभी एडिटिंग भी तो बाकी है तो उसमें भी टाइम लगेगा ना, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है और काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है छोटे वीडियो के मुकाबले। तो इसलिए मैं उम्मीद करूँगा कि आप बार बार नहीं बोलेंगे जल्दी इसका नेक्स्ट एपिसोड लेकर के आओ, लेकिन 7 दिन हो जाए उसके बाद में आप बोल सकते हैं भाई 7 दिन हो गए यार, अब तो कोई तो एपिसोड लेकर के आओ। तो फिर इसी के साथ इस एपिसोड के साथ लेना चाहेंगे विदा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। डिस्क्रिप्शन में बैकअप चैनल डेबी नाम से दे रखा है, उसे सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।